सोचो, तुम एक ऐसे शहर में रहते हो जहां हर तरफ सिर्फ लग्जरी ही लग्जरी है। ऊंची ऊंची इमारतें, ऐसी जैसे कांच के भगवान आसमान से तुम्हें देख रहे हो। सड़कों पर चलती लैम्बोर्गिनी और बड़े बड़े होलोग्राम एड्स जहां हर चेहरा अमीर है, हर इंसान पावरफुल है। लेकिन उन सब के बीच तुम खड़े हो, जेडन कोल, एक ऐसा लड़का जो इस दुनिया में फिट ही नहीं बैठता। घिसे हुए जूते, छोटी सी शर्ट और एक पुराना डिलीवरी बैग जो उसकी पूरी हालत बयां कर रहा था। वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर एक लग्जरी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, सिल्वर हॉर्न लाउंज, जिसके गेट पर लिखे शब्द जैसे उसे चिल्ला कर कह रहे थे, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते। लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो यहाँ आया था एक वाइन डिलीवर करने जिसकी कीमत थी $2 लाख। इतना पैसा वो एक साल में भी नहीं कमा सकता। जेडन एक स्टूडेंट था, स्काई हाई यूनिवर्सिटी का, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अमीर लोग पढ़ते थे। लेकिन वो हमेशा से गरीब नहीं था, वो भी कभी अमीर था जब तक उसके पिता पर फ्रॉड का आरोप नहीं लगा। उन्हें जेल हो गई और जेडन की पूरी जिंदगी एक झटके में बर्बाद हो गई। अगर उसके पिता ने पहले से फीस पे ना की होती तो उसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाता। अब वो बस सरवाइव कर रहा था, पार्ट टाइम जॉब्स करके। जेडन अपनी बाइक पार्क करता है, वाइन बॉक्स उठाता है और अंदर जाने लगता है। तभी एक भारी भरकम आदमी उसे रोक देता है। तुम कौन हो? जेडन शांत होकर कहता है, डिलीवरी लूका वेन के लिए। गार्ड चेक करता है और उसे अंदर ले जाता है। जेडन बस जल्दी काम खत्म करना चाहता था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया के लिए, जिसका बर्थडे आने वाला था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक उसका इंतजार कर रहा होता है। वो देखता है सोफिया, उसकी गर्लफ्रेंड, किसी और के साथ बैठी है, और वो भी रॉयस किंग्सले के साथ, उसका सबसे बड़ा दुश्मन, वही लड़का जिसने उसके पिता को फंसाया था। जेडन वही फ्रीज हो जाता है। सोफिया? उसकी आवाज कांप रही होती है। सोफिया उसे देखती है, लेकिन शॉक होने की जगह वो नॉर्मल रहती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेडन धीरे से कहता है, तुमने कहा था तुम बिजी हो। लेकिन सोफिया उल्टा उसी पर सवाल उठाती है। रॉयस हंसता है, देखो कौन आया है, डिलीवरी बॉय। पूरा कमरा हंसने लगता है। जेडन का दिल टूटने लगता है। रॉयस खड़ा होता है और कहता है, तुम उसके लायक नहीं हो, वो अब मेरी है। जेडन सोफिया की तरफ देखता है, मैंने तुम्हारे लिए सब किया। लेकिन सोफिया सीधे उसके मुंह पर कहती है, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। चीप गिफ्ट्स, चीप खाना, तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर जेडन अंदर से टूट जाता है। वो कहता है, मैं खुद से नफरत करता हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया, और वहां से निकल जाता है रोते हुए। लेकिन रॉयस रुकता नहीं। वो अपने गार्ड्स को कहता है, इसे सबक सिखाओ। जेडन के लिए सोफिया ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसके पिता मर चुके थे, माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी, और अब उसका आखिरी सहारा भी उसे छोड़ चुका था। वो टूट चुका था। वो घर की तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। जेडन कोल, और फिर पाव, एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर पड़ता है। फिर पाव पाव पाव, उसे बेरहमी से पीटा जाता है जब तक वो खून में गिर नहीं जाता। और 2 घंटे तक खून में लथपथ पड़े रहने के बाद तुम किसी तरह उठते हो। तुम्हारा शरीर टूट चुका है, हर सांस में दर्द है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, वो अजीब सा सिस्टम। तुम अपने छोटे से कमरे में जाते हो और बिना कुछ सोचे सीधे बिस्तर पर गिर जाते हो। खून, मिट्टी, सब वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं है। तुम धीरे से कहते हो, इन्फिनिट वेल सिस्टम, सामने आओ। और तभी एक ग्रीन होलोग्राम स्क्रीन तुम्हारे सामने प्रकट होती है। सिस्टम जवाब देता है, मैं हमेशा यही हूँ होस्ट। तुम शौक में पूछते हो, ये सब क्या है, तुम मेरे दिमाग में क्यों हो? सिस्टम जवाब देता है, मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो चुका हूँ। तुम चुने गए हो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। तुम्हें यकीन नहीं होता। तुम कहते हो, ये इम्पॉसिबल है, मैं तो बस एक गरीब लड़का हूँ। लेकिन सिस्टम तुम्हें रोकता है। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें एक मौका मिला है। और फिर स्क्रीन बदलती है। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी रियलिटी आ जाती है। नेम जेडन कोल, नेटवर्थ 0, इंटेलिजेंस 7, चार्म 2, कॉन्फिडेंस 3। तुम लिटरली कुछ भी नहीं हो। लेकिन सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये सब स्टैट्स बदल सकते हैं। तुम टास्क्स कंप्लीट करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तुम और पावरफुल बन सकते हो, तुम और अमीर बन सकते हो। और फिर सिस्टम तुम्हें पूछता है, रेडी हो अपने पहले टास्क के लिए? इस बार तुम डरते नहीं हो, तुम कहते हो, हाँ मैं रेडी हूँ। और तभी
तुम्हारे सामने पहला मिशन आता है, एक रिच लड़की से फ्लर्ट करो और उसका नंबर लो। तुम शॉक हो जाते हो, ये कैसा टास्क है। सिस्टम कामली जवाब देता है, ये आसान है, ब्रॉन्ज लेवल। लेकिन तुम जानते हो ये आसान नहीं है, क्योंकि कैंपस में कोई भी लड़की तुमसे बात नहीं करती, तुम्हें मजाक समझती है। लेकिन रिवॉर्ड देखकर तुम्हारी सांस रुक जाती है। $1,00,000 सिर्फ एक टास्क के लिए। इतना पैसा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम सोचते हो अगर ये सच है तो तुम्हें ये करना ही होगा। तुम गहरी सांस लेते हो और कहते हो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। सिस्टम जवाब देता है, अच्छा फैसला। लेकिन फिर तुम एक सवाल पूछते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सिस्टम मना कर देता है, ये चैलेंज तुम्हें खुद पूरा करना होगा। तुम थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हो, लेकिन फिर तुम खड़े होते हो, अपने जख्म साफ करते हो, खून धोते हो। दर्द अभी भी है, लेकिन अब तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है। तुम अब पहले जैसे नहीं हो। अब तुम्हारे पास एक मौका है अपनी जिंदगी बदलने का, और इस बार तुम हार नहीं मानोगे। अगली सुबह जेडन आईने के सामने खड़ा था, अपने हुडी को ठीक करते हुए, और खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंदर से वो अभी भी नर्वस था। उसके शरीर पर अभी भी कल की मार के निशान थे। लेकिन आज दर्द का दिन नहीं था, आज उठने का दिन था। उसके सामने अभी भी सिस्टम का पहला टास्क दिख रहा था, एक रिच लड़की से फ्लर्ट करो और उसका नंबर लो। रिवॉर्ड $1,00,000। इतना पैसा उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। जेडन मुस्कुराता है और खुद से कहता है, मैं ये टास्क कंप्लीट करके रहूंगा। वो तैयार होता है और सीधा कैंपस की तरफ निकल जाता है। पूरा कैंपस स्टूडेंट से भरा हुआ था, हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी। लेकिन जेडन के लिए आज सिर्फ एक मिशन था, एक रिच लड़की ढूंढना जिससे वो बात कर सके। लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि कैंपस में कोई भी लड़की उससे बात नहीं करती थी। वो हमेशा मजाक का टॉपिक बना रहता था। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और ढूंढना शुरू करता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, लंबे बाल, साफ चमकती हुई स्किन और एक रॉयल प्रेजेंस। कमीलिया, एक बिलियनेयर की बेटी जिसे कोई अप्रोच तक नहीं कर पाता, और जेडन उसी को टारगेट बनाता है। वो जानता था यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो इजी रास्ता नहीं चुनेगा। वो उसके पास जाता है और अचानक कुछ ऐसा करता है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो सीधे फाउंटेन में कूद जाता है। पूरा कैंपस शॉक हो जाता है, लोग हंसने लगते हैं। लेकिन जेडन रुकता नहीं है। वो भीगा हुआ कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। मैं किसी ऐसे इंसान के लिए गिर गया हूँ जो मेरी रीत से बाहर है। पूरा माहौल चुप हो जाता है। कमीलिया उसे देखती है और पूछती है, तुमने ये सब सिर्फ मुझसे बात करने के लिए किया। जेडन मुस्कुराता है, अगर मैं नॉर्मल तरीके से आता तो आप मुझे भूल जाती, लेकिन अब शायद मुझे 10 सेकंड मिल जाएं। कमीलिया हल्का सा मुस्कुराती है और पूछती है, तुम क्या चाहते हो। जेडन जवाब देता है, आपका नाम। वो कहती है, कमीलिया। जेडन कॉन्फिडेंट होकर कहता है, क्योंकि मैं इजी चैलेंजेस नहीं करता। ये सुनकर कमीलिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। फिर वो अपना फोन निकालती है और कहती है, अपना नंबर सेव करो। पूरा क्राउड शॉक में चला जाता है। जेडन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो टास्क कंप्लीट कर चुका था। और तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, $1,00,000 क्रेडिटेड। जेडन शॉक में चला जाता है, ये सच है। अब वो गरीब लड़का नहीं रहा, ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन जब वो घर पहुंचता है, वो देखता है रॉयस और सोफिया उसके बाहर खड़े हैं। सोफिया पैसे फेंकते हुए कहती है, ये लो तुम्हारे चीप गिफ्ट्स का पैसा, और चली जाती है। लेकिन इस बार जेडन कुछ नहीं कहता, वो बस मुस्कुराता है, क्योंकि अब गेम बदल चुका है। और तभी सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है। नया टास्क, सबसे एक्सपेंसिव चीज खरीदो और बोलो कीप द चेंज। रिवॉर्ड $5,00,000। अब जेडन कोल रुकने वाला नहीं है। जेडन तुरंत उठ खड़ा हुआ, इतना पैसा सिर्फ दिखावा करने के लिए। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये मौका वो खो नहीं सकता था। वो जल्दी जल्दी तैयार होता है, अपने गीले कपड़े बदलता है और अपने बेस्ट कपड़े पहनता है। वो सोचता है, मैं पहले वाले पैसे यूज नहीं करूंगा, ये गेम मुझे स्मार्ट खेलना है। फिर वो सोचता है कहाँ जाए, और तभी एक नाम उसके दिमाग में आता है, मेजोन वर्तु, शहर का सबसे लग्जरी स्टोर जहाँ सिर्फ एलीट लोग जाते हैं। जेडन सीधे वहीं निकल जाता है। कुछ देर बाद वो उस स्टोर के सामने खड़ा होता है। बाहर सुपर कार्स खड़ी हैं, गार्ड्स घूम रहे हैं। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, ये स्टेटस का मंदिर था। जेडन अंदर जाता है और तुरंत
सबकी नज़र उस पर पड़ती है क्योंकि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता था, लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंट था। वो मैनेजर के पास जाता है और कहता है, मुझे कुछ रेयर चाहिए, कुछ क्लासी। मैनेजर उसे देखती है और कहती है, लिमिटेड एडिशन अपोलो क्रोनोस वॉच, पूरे शहर में सिर्फ 50 पीसेस। जेडन पूछता है, प्राइस? $70,000। जेडन बिना सोचे बोलता है, पैकेट। और तभी एक फेमिलियर हंसी सुनाई देती है। रॉयस और सोफिया वो भी वहीं थे। रॉयस हंसते हुए कहता है, जेडन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोफिया मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम यहाँ जॉब करते हो क्या? लेकिन इस बार जेडन कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराता है और वॉच खरीदने पर फोकस करता है। रॉयस हंसता है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। लेकिन जेडन कार्ड निकालता है और पेमेंट कर देता है। ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। पूरा माहौल बदल जाता है। रॉयस, सोफिया दोनों शॉक में खड़े रह जाते हैं। जेडन वॉच पहनता है और बाहर जाने लगता है। तभी स्टाफ आवाज लगाती है, सर आपने $1,00,000 पे कर दिए। जेडन रुकता है और बोलता है, कीप द चेंज, और बाहर निकल जाता है। पूरा स्टोर साइलेंट हो जाता है। रॉयस, सोफिया कुछ बोल ही नहीं पाते। अब जेडन बदल चुका था। बाहर आते ही सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है। टास्क कंप्लीट, रिवॉर्ड $5,00,000। उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। जेडन मुस्कुराता है, अब वो सच में बदल रहा था। अब उसके पास पावर थी। लेकिन तभी एक नया मैसेज आता है, क्रिप्टो, वायरेक्स कॉइन। जेडन उसे पढ़ता है और इग्नोर कर देता है, ये बेकार चीज। लेकिन अचानक सिस्टम पहली बार गुस्से में बोलता है, होस्ट तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खोने वाले हो। जेडन रुक जाता है। ये पहली बार था जब सिस्टम इतना एग्रेसिव हुआ था। सिस्टम की वो एग्रेसिव आवाज अभी भी जेडन के दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन इस बार वो कंफ्यूज नहीं था, वो क्यूरियस था, क्योंकि आज से 2 साल पहले क्रिप्टो ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। एक दिन उसने अपनी मेहनत से $1,300 कमाए थे और उसी दिन उसके पड़ोसी ने उसे एक कॉइन के बारे में बताया, रॉबिट कॉइन। नई कॉइन, सस्ती कॉइन और ड्रीम्स बहुत बड़े। जेडन उस समय सक्सेस के लिए भूखा था। वो अपने परिवार का नाम वापस लाना चाहता था और इसी लालच में उसने $1,200 इन्वेस्ट कर दिए। अपने पास सिर्फ $100 बचाए। लेकिन महीनों बाद कॉइन ऊपर जाने के बजाय गिर गया। 0.72 से 0.11 तक सब खत्म हो गया। और फिर दूसरी बार RC कॉइन। इस बार उसने $4,000 लगाए और वापस मिले सिर्फ $35। उस दिन जेडन ने कसम खाई, कभी क्रिप्टो को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन आज सिस्टम उस पर गुस्सा था। होस्ट, क्या तुम सिस्टम पर भरोसा करते हो? ये सवाल सीधे उसके दिल में लगा। जेडन रुक गया, सोचने लगा। ये सिस्टम कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी बदल चुका था। वो अब गरीब नहीं था और उसके पास मौका था सब कुछ पाने का। जेडन धीरे से सिर हिलाता है, हाँ मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सिस्टम जवाब देता है, ये टास्क नहीं है, ये एक टिप है। भीड़ से पहले इन्वेस्ट करो। $4,00,000 वायरेक्स कॉइन में डालो अभी। जेडन की आंखें फैल जाती हैं। क्या? मेरे पास अभी सिर्फ 5 लाख हैं और तुम कह रहे हो 4 लाख इन्वेस्ट कर दूं? उसकी आवाज कांप रही थी। डर और उम्मीद दोनों थे। सिस्टम सिर्फ एक ही बात बोलता है, ट्रस्ट। जेडन खड़ा रह जाता है। उसका दिमाग और उसका डर एक दूसरे से लड़ रहे थे। अगर ये गलत हुआ तो सब खत्म, लेकिन अगर सही हुआ तो सब कुछ बदल जाएगा। कुछ सेकंड बाद जेडन गहरी सांस लेता है। ठीक है, वो वायरेक्स ऐप डाउनलोड करता है, अकाउंट बनाता है, वॉलेट सेटअप करता है और $4,00,000 इन्वेस्ट कर देता है। 5 लाख कॉइन्स, 0.80 प्रति कॉइन। उसका हाथ कांपता है, लेकिन वो क्लिक कर देता है। बाय। जेडन धीरे से बोलता है, अब मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। सिस्टम जवाब देता है, और मैं वायरेक्स पर। जेडन चुप हो जाता है। अब वो रिस्क ले चुका था। इसके बाद वो एक नॉर्मल बुटीक जाता है, महंगे नहीं लेकिन डिसेंट कपड़े खरीदता है। हुडीज, पोलोज, स्नीकर्स, लगभग $5,000 खर्च करता है। फिर वो खुद को ट्रीट देता है, लग्जरी फूड, स्टेक, पास्ता, सी फूड और $4,000 की वाइन। इतने सालों बाद वो पहली बार खुद के लिए जी रहा था। खाना खत्म करके वो घर की तरफ निकलता है। कार खरीदने का सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है, अभी नहीं। जैसे ही वो अपार्टमेंट में एंटर करता है,
वो रुक जाता है। उसके सामने खड़ा था मिस्टर कॉलिंस, उसका लैंडलॉर्ड, छोटा कद, गंजा और हमेशा गुस्से में। वो चिल्लाता है, आज रात तक रूम खाली कर दो, किसी ने ज्यादा पैसा ऑफर किया है। जेडन की आंखें ठंडी हो जाती हैं और तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है। पूरी बिल्डिंग खरीदो और लैंडलॉर्ड को कैश से शॉक करो। रिवॉर्ड $2 मिलियन। जेडन हल्का सा मुस्कुराता है। फाइन। वो बैग से कैश निकालता है। $10,000 सीधे कॉलिंस के सीने पर फेंक देता है। ये लो, मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। कॉलिंस शॉक में चला जाता है। जेडन आगे बढ़ता है, अब बताओ पूरी बिल्डिंग की कीमत, प्राइस। कॉलिंस हकलाता है, 65,000। और अगले ही पल जेडन पूरा कैश उसके चेहरे पर मार देता है। अब ये बिल्डिंग मेरी है और अब तुम मेरे टेनेंट हो। ये बोलकर जेडन चला जाता है एक किंग की तरह। और तभी सिस्टम बोलता है, टास्क कंप्लीट, रिवॉर्ड $2 मिलियन। फोन नोटिफिकेशन, $2 मिलियन। जेडन स्क्रीन देखता है और हंस पड़ता है। ओह माय गॉड, मुझे ये सिस्टम बहुत पसंद आ रहा है। इन्फिनिट वेल्थ सिस्टम के साथ पहला दिन जेडन के लिए जिंदगी बदल देने वाला था। 3 टास्क्स, तीनों कंप्लीट और रिवॉर्ड $2.6 मिलियन। जेडन को खुद यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एक बात क्लियर थी, ये तो बस शुरुआत थी। अब वो डोमिनेट करने वाला था। लैंडलॉर्ड वाली बिल्डिंग उसने सिर्फ सिस्टम के लिए खरीदी थी। उसे लैंडलॉर्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने पूरा बिल्डिंग रेनोवेट करवाने का फैसला किया। और सबसे शॉकिंग बात, उसने कॉलिंस को ही केयरटेकर बना दिया। वही आदमी जिसने उसे इंसल्ट किया था, लेकिन अब पावर जेडन के पास थी। अगली सुबह जेडन उठता है और सिस्टम के नए मैसेजेस देखता है। अब असली खेल शुरू होता है। मेन टास्क सामने आता है, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाओ, सबसे अमीर आदमी बनो और अपने परिवार का बदला लो। जेडन हल्का सा मुस्कुराता है। ये आखिरी वाला, ये तो मेरी आत्मा में लिखा है। उसे अपने पिता याद आते हैं, जेल में मौत, कोई कारण नहीं बताया गया, कोई सच सामने नहीं आया, लेकिन जेडन जानता था ये मर्डर था और वो सच पता लगाएगा। तभी सिस्टम नए टास्क दिखाता है। टास्क नंबर 004, एक लड़की को रोज देना, लेकिन सोफिया के सामने, ताकि वो देख सके। रिवॉर्ड $5 लाख। टास्क नंबर 005, अपना पहला बिजनेस शुरू करो और 1 हफ्ते में 1 लाख कमाओ। टास्क #006, लग्जरी ऑक्शन में जाओ बिना इनवाइट के, एक मिलियनेयर को आउटबिड करो रोलेक्स पर और उसे लिए बिना ही निकल जाओ। जेडन हंसता है, ये सिस्टम तो पागल है, लेकिन उसे ये पसंद था। जेडन रेडी होता है, डिजाइनर आउटफिट पहनता है और इस बार बाइक इग्नोर करता है। सीधा लग्जरी कार शोरूम जाता है। आज वो अपनी पहली कार खरीदने वाला था। कुछ देर बाद जेडन डीलरशिप में खड़ा था, कॉन्फिडेंस के साथ, और बिना सोचे $7 लाख के मैक्लारेन सेबर खरीद लेता है। सिग्नेचर करते हुए वो बोलता है, दुनिया तैयार हो जाओ, अब मेरा टाइम शुरू हुआ है। मैक्लारेन सेबर कैंपस में एंटर करती है जैसे कोई बीस्ट। बटरफ्लाई डोर्स ऊपर उठते हैं और बाहर आता है जेडन, ब्लैक सूट में, सनग्लासेस लगाए। पूरा क्राउड शॉक में, ये जेडन है, 2 दिन पहले हुडी पहनता था। $7 लाख की कार। फोन्स निकल जाते हैं, वीडियोस बनते हैं, लेकिन जेडन बस कामली चलता है जैसे ये सब नॉर्मल हो। लेक्चर हॉल में रॉयस और सोफिया बैठे होते हैं और जैसे ही जेडन एंटर करता है पूरा क्लास शांत हो जाता है। लेकिन जेडन सीधे जाता है एक लड़की के पास जो सोफिया के पास बैठी थी और उसे रोज देता है। लड़की मुस्कुराती है और एक्सेप्ट कर लेती है। टास्क कंप्लीट। सोफिया का चेहरा बदल जाता है, जेलसी क्लियर दिख रही थी। प्रोफेसर आते हैं और सवाल पूछते हैं। रॉयस फेल हो जाता है और फिर जेडन आंसर देता है, परफेक्ट, कॉन्फिडेंट, क्लास इम्प्रेस्ड, प्रोफेसर इम्प्रेस्ड, नेम जेडन कोल, मैं तुम्हें याद रखूंगा। रॉयस का ईगो टूट जाता है। क्लास के बाद रॉयस जेडन के पास आता है गुस्से में, ये मेरा स्टेज है। जेडन कामली जवाब देता है, अगर मैं लाइट बोरो कर रहा होता तो तुम ऑलरेडी अंधेरे में होते। रॉयस चुप हो जाता है। तभी एक आवाज आती है, जेडन। वो मुड़ता है। कैमिलिया वॉल से टेक लगाकर खड़ी थी, स्मर्क के साथ। जेडन रॉयस को देखता है और कामली बोलता है, एक्सक्यूज मी, और चला जाता है, पीछे छोड़कर रॉयस, सोफिया और उनका ईगो। अब जेडन कोल रुकने वाला नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। जेडन क्लास से बाहर निकलते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, टास्क नंबर कंप्लीटेड, रिवॉर्ड $5 लाख, चार्म +2। जेडन हल्का सा मुस्कुराता है, अब उसके स्टैट्स भी इंप्रूव हो रहे थे। वो अपने एट्रीब्यूट्स चेक करता है। चार्म बढ़ चुका था, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, लेकिन इंटेलिजेंस और कॉम्बैट अब भी लो थे। कोई बात नहीं, समय के साथ ये भी बढ़ जाएंगे। जेडन आगे बढ़ता है
और सामने कैमिलिया खड़ी थी, वॉल के सहारे, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। जेडन अंदर ही अंदर सोचता है, मैंने क्या कर दिया, मुझे तो बस उसका नंबर चाहिए था। कैमी धीरे धीरे उसकी तरफ आती है, आर्म्स फोल्ड करके, थोड़ी सी नाराज। तुमने मेरा नंबर लिया और एक कॉल तक नहीं किया। जेडन ब्लिंक करता है, फिर स्मर्क करता है। मुझे नहीं लगा कोई तुम जैसी मेरा इंतजार करेगी। कैमी हल्का सा स्कॉफ करती है। खुद को इतना स्पेशल मत समझो, मुझे बस इग्नोर होना पसंद नहीं। जेडन मुस्कुराता है। शायद मैं सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था। कैमी उसे ध्यान से देखती है, लेकिन इस बार वो कोई वीकनेस नहीं ढूंढ पाती। फिर वो गार्ड्स की तरफ देखती है और कहती है, चलो कॉफी पीते हैं अकेले। जेडन सिर हिलाता है, श्योर। गार्ड्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैमी उन्हें रोक देती है। मैंने कहा ना, अकेले। उसकी आवाज क्वीन जैसी थी। गार्ड्स पीछे हट जाते हैं। जेडन इम्प्रेस हो जाता है। दोनों साथ चलते हैं कैंपस के बाहर, एक कोजी कैफे में। कॉफी की खुशबू, काम माहौल, परफेक्ट सेटिंग। दोनों विंडो सीट पर बैठते हैं। कैमी पूछती है, कल तक तुम गरीब थे, आज मैक्लारन में आए हो, ये सब कैसे? जेडन स्मर्क करता है, बस जिंदगी ने अचानक साथ दे दिया। कैमी हंसती है, तुम रॉयस जैसे नहीं हो। वो अपने पिता के पैसे पर चलता है। जेडन थोड़ा सीरियस हो जाता है, मैं वो नहीं बनना चाहता। दोनों बात करते हैं, हंसते हैं और धीरे धीरे कनेक्शन बनता है। कैमी कहती है, तुम डेंजरस हो। जेडन मुस्कुराता है, मुझे ये नाम पसंद है। कैमी हल्का ब्लश करती है। जेडन अंदर ही अंदर सोचता है, ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड कैफे में आता है। मिस, आपके फादर का कॉल। कैमी इरिटेट हो जाती है, लेकिन उठ जाती है। जाने से पहले वो जेडन की तरफ देखती है। सैटरडे? जेडन पूछता है, क्या? कैमी मुस्कुराती है, तुम और मैं, एक प्रॉपर डेट, नो गार्ड्स, नो डिस्ट्रैक्शंस। जेडन स्मर्क करता है, तुम श्योर हो? कैमी कहती है, मुझे डेंजरस पसंद है। जेडन हंसता है, तो मिलते हैं सैटरडे। कैमी खुश होकर चली जाती है और जाते जाते बोलती है, कॉल करना मत भूलना। जेडन जवाब देता है, जरूर। जैसे ही वो चली जाती है, जेडन कैफे से बाहर आता है और तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है। हैरम सिस्टम, अफेक्शन ट्रैकर, कैमिलिया फ्रॉस्ट 29%, स्टेटस क्यूरियस और इंट्रीग्ड। जेडन शॉक हो जाता है, वेट, क्या? हैरम? मैंने कब कहा कि मुझे ये चाहिए? जेदन की आंखें सिकुड़ गईं। वो सामने तैरती हुई ग्रीन होलोग्राम स्क्रीन को घूर रहा था। डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक यू डोंट लाइक इट होस्ट, आई कैन सी योर माइंड क्लियरली। जेदन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़ा रहा। सिस्टम की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। फिर धीरे धीरे उसके होठों पर एक मुस्कान उभरने लगी और कुछ ही सेकंड में वो मुस्कान चौड़ी हो गई। शायद इतना भी बुरा नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। अब उसके दिमाग में सिर्फ पैसा नहीं था, अब खेल बदल चुका था। पैसा, ताकत और अटेंशन। सिर्फ पैसे कमाने से क्या फायदा अगर उसे जी ही ना पाऊं तो? गुड वन, दैट्स द काइंड ऑफ स्माइल आई वॉन्ट टू सी होस्ट। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी और इस बार जेदन खुलकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद वो कैफे से बाहर निकला, धीरे धीरे चलते हुए पार्किंग की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसके सिर में तेज दर्द उठा। उसने गर्दन के पीछे हाथ रखा। उसकी पीठ, कंधा सब दर्द कर रहे थे। उसे अचानक याद आया वो रात जब कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा था। उसने ठीक से इलाज भी नहीं करवाया था। अब तक एक्साइटमेंट और पैसे ने उसे डिस्ट्रैक्ट रखा था, लेकिन अब शरीर जवाब दे रहा था। शिट, अब सीरियसली लेना पड़ेगा। उसने फैसला किया कि उसे इन्फर्मरी जाना होगा। जैसे ही वो पार्किंग की तरफ बढ़ा, उसे पास खड़े कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुनाई दी। ऑक्शन आर्केडिया लाउंज में है, पाम एवेन्यू के पास। जेदन हल्का सा रुक गया। एक पिलर के पास खड़ा होकर ऐसे दिखाने लगा जैसे फोन देख रहा हो, लेकिन उसका पूरा ध्यान उनकी बातों पर था। बिग शॉट्स आएंगे, हॉल्ट कॉर्पोरेशन, वॉर टाइकून, लूका वेन का अंकल। जेदन की आंखों में हल्की चमक आई। मिस्टर जॉर्डन भी आएगा, पैसा बरसने वाला है। जेदन हल्का सा मुस्कुराया। उसने सब याद कर लिया। आर्केडिया लाउंज, वेडनेसडे। इंटरेस्टिंग। वो अपनी मैक्लारन में बैठा और सीधे इन्फर्मरी की तरफ निकल गया। वो जानबूझकर दूर वाली इन्फर्मरी गया ताकि कोई उसे कमजोर हालत में ना देखे। अंदर हल्की एंटीसेप्टिक की स्मेल थी। उसने एंट्री की और वेट करने लगा। दरवाजा खुला और जेदन कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। एक नर्स अंदर आई, लेकिन वो कोई आम नर्स नहीं थी। उसकी बॉडी परफेक्टली शेप्ड, यूनिफॉर्म उसके कर्व्स को हाईलाइट कर रही थी। कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस सब अलग लेवल का था। जेडन कोल, उसकी आवाज स्मूथ और डीप थी। जेदन ने खुद को संभाला। वो उसके पास आई, चेकअप शुरू किया। जब वो झुकी तो जेदन का हार्ट बीट तेज हो गया। I'll pretend I didn't notice। वो हल्का सा मुस्कुराई। जेदन भी पीछे नहीं हटा। You're not what I expected। वो हंसी, फ्लर्टिंग से कुछ नहीं होगा।
वर्थ ट्राइंग। कुछ देर बाद चेकअप खत्म हुआ। कुछ सीरियस नहीं है, बस रेस्ट करो। उसने मेडिसिन दी। जेदन ने मुस्कुराते हुए ले ली। फिर उसने कैजुअली पूछा, इमरजेंसी के लिए नंबर मिलेगा? नर्स ने हल्की मुस्कान के साथ नंबर लिख कर दिया। ओनली फॉर इमरजेंसीज ऑफ कोर्स। तेमी। जेदन ने नंबर सेव किया और बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया, सिस्टम एक्टिवेट हुआ। टेमी ग्रेस 11%। जेदन वही रुक गया। व्हाट? मैं तो चेकअप के लिए आया था। जेदन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग। वो वापस अपनी कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। अब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कैमी, टेमी, बिजनेस, ऑक्शन। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वेंसडे। उसने धीरे से कहा, अब मैं अंडरडॉग नहीं, मैं स्टॉर्म हूँ। सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन उसी समय शहर के दूसरी तरफ एक आलीशान मैंशन में, जहां ऊंची दीवारें और पाइन ट्रीज चारों तरफ से दुनिया को अलग कर रहे थे, 4 लोग बैठे थे। लूका वेन, रिची, सोफिया और रॉयस। कमरे में हल्की धूप आ रही थी। लूका सोफे पर फैला हुआ था, कंट्रोलर उसके हाथ से गिरा हुआ था। रिची एनर्जी ड्रिंक पी रहा था और सोफिया फोन में कुछ देखते हुए थोड़ी इरिटेटेड लग रही थी। ब्रो, मैं गलत नहीं हूं ना? लूका अचानक बोला। तुम लोगों ने वो कार देखी थी, मैक्लेरन सेबर, और वो जेडन चला रहा था। रिची हंस पड़ा। हाँ भाई, अपनी आंखों से देखा, और कल कैमी भी उसके साथ थी। शायद शुगर मम्मी मिल गई उसे। सोफिया ने तुरंत रिएक्ट किया। स्टूपिड मत बनो। कैमी किसी लड़के पर पैसा नहीं उड़ाती। उसकी खुद की मैक्लेरन ब्लू है और जेडन की रेड। वो थोड़ा रुकी और फिर बोली, लेकिन वो उसके साथ घूम रही है। आज कैफे में भी थी और वो कंफर्टेबल लग रही थी। उसकी आंखों में जेलसी साफ दिख रही थी। कंफर्टेबल? रिची हंसा। वो तो उसे क्लेम करने वाली लग रही थी। तभी रॉयस बोला। अब तक चुप था, लेकिन उसकी आवाज ठंडी और भारी थी। ये उसका पैसा नहीं है। सब उसकी तरफ देखने लगे। लूका ने पूछा, तो क्या लॉटरी जीत ली उसने? रॉयस पीछे टिक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अगर जेडन कोल के पास पैसा आया है तो वो एक्सीडेंट नहीं है। तुमने नोटिस नहीं किया? उसका ऑरा, उसका कॉन्फिडेंस। लॉटरी जीतने वाले लोग ऐसे नहीं चलते। रिची हंसा। तो क्या ऑयल मिल गया उसे? रॉयस ने धीरे से कहा, नहीं, उसके पीछे कोई है। या वो थोड़ा रुका, वो कोई ऐसा गेम खेल रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। लूका बोला, या उसने अपनी सोल बेच दी। सोफिया ने भौं उठाई। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। रॉयस ने वाइन घुमाई। उसकी आंखें डार्क हो गईं। जो भी हो, वो मेरा स्पॉटलाइट नहीं ले सकता। मैं ग्रेगरी किंग्सले का बेटा हूँ। इस शहर में बॉस मैं हूँ, और अगर वो मेरे रास्ते में आया तो मैं उसकी आवाज ही खत्म कर दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब थोड़ा डर गए, लेकिन लूका बस हंसा। मुझे ये पसंद है। जेडन अपने अपार्टमेंट पहुंच चुका था। उसकी मैक्लेरन की आवाज पूरे कंपाउंड में गूंज रही थी। लोग बैल्कनी से देखने लगे। मिस्टर कॉलिंस नीचे खड़ा था और शॉक में था। ये जेडन है? जेडन कार से उतरा कॉन्फिडेंस के साथ। गुड डे मिस्टर कॉलिंस। कॉलिंस कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाया। आप ठीक हैं? हाँ हाँ, जेडन कामली बोला। सभी टेनेंट्स को बुलाओ, मीटिंग है। कॉलिंस तुरंत मान गया। कुछ देर बाद सभी लोग नीचे जमा हो गए। जेडन नीचे आया। सब उसे देख रहे थे, जैसे वो कोई अलग इंसान हो। उसकी नजर उस आदमी पर भी पड़ी जिसने उसे क्रिप्टो में फंसाया था, लेकिन जेडन ने कुछ नहीं कहा। फिर विलियम्स फैमिली, गरीब, 4 बच्चों के साथ। जेडन ने सबको देखा और बोला, कल से रेनोवेशन शुरू होगा। सब शॉक्ड। पूरी बिल्डिंग बदलेगी, रूफ, प्लम्बिंग, पेंट। फिर उसने कहा, और अगले 2 साल तक कोई रेंट नहीं देगा। पूरा माहौल फ्रीज हो गया। फिर शॉक, विस्पर्स, खुशी। कुछ लोग क्लैप करने लगे, कुछ की आंखों में आंसू थे। कॉलिंस आगे आया। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं वीकेंड के बाद चला जाऊंगा, तब तक आप संभालना। कॉलिंस ने कहा, मैं वादा करता हूँ। जेडन बोला, रेनोवेशन सुपरवाइज करना और पेमेंट भी मिलेगी। कॉलिंस बोला, जरूरत नहीं। जेडन हल्का मुस्कुराया। वो पैसे तुम्हें सुधारने के लिए थे। और वो वापस चला गया। अपने कमरे में बैठकर जेडन लैपटॉप खोलता है। अब अगला मूव, लोकल बिजनेस। कुछ ऐसा चाहिए जो जल्दी पैसा बनाए। ऑक्शन करीब था और इस बार जेडन खाली हाथ नहीं जाने वाला था। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था। अब खेल शुरू होगा। जेडन पूरी रात अपने लैपटॉप के सामने बैठा रहा। स्क्रीन पर बिजनेस आइडियाज की एंडलेस लिस्ट स्क्रॉल हो रही थी। मिनी मार्ट, रेंटल्स, क्लीनिंग सर्विस, होलसेल। लेकिन कोई भी आइडिया परफेक्ट नहीं लग रहा था। अगली सुबह भी वो उसी में लगा रहा, लेकिन रिजल्ट वही। हर आइडिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम, स्लो ग्रोथ, रिस्क, या मार्केट ऑलरेडी फुल। जेदन ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लिया। ये बस $5 लाख का टास्क है, स्किप कर सकता हूं ना? व्हाट? जेदन अचानक सीधा बैठ गया। नहीं नहीं,
मैं तरीका ढूंढ लूंगा। अब प्रेशर और बढ़ गया था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ऑक्शन अगले दिन था और बिजनेस से पैसा तब तक नहीं मिलेगा। जेदन ने डीप ब्रेथ ली और अपना बैलेंस चेक किया। अकाउंट बैलेंस 1,27,00,000 उसने धीरे से कहा। यह अमाउंट शायद ऑक्शन के लिए कम पड़ जाए। उसके दिमाग में एक नाम घूम रहा था, कर्टिस वेन, एक रिटायर्ड वॉर टाइकून जिसने वॉर से करोड़ों कमाए थे। अगर उससे सामना हो गया तो जेदन हल्का सा हंसा। मैं हार जाऊंगा। कुछ देर बाद उसने डिसाइड किया उसे ब्रेक चाहिए। वो बाहर निकला। रेनोवेशन शुरू हो चुका था, मशीन्स चल रही थी। कॉलिंस सुपरवाइज कर रहा था। जेदन ने बस एक नज़र डाली और अपनी कार लेकर निकल गया। वो सिटी में रैंडमली ड्राइव करता रहा। फिर एक पुराना कैफे दिखा। वो रुक गया। बस कॉफी चाहिए। अंदर का माहौल कोजी था, लेकिन क्लियरली आउटडेटेड। पेंट पुराना, मेन्यू आउटडेटेड, कस्टमर्स कम। ये जगह पोटेंशियल रखती है। जेदन कॉर्नर में बैठ गया, ब्लैक कॉफी ऑर्डर की। जैसे ही वो सिप लेने वाला था, अचानक 3 आदमी अंदर घुसे। ब्लैक सूट्स, सीरियस फेसेस, सीधे काउंटर पर गए। मैनेजर उन्हें देखते ही फ्रीज हो गई। कब गिर गया उसके हाथ से। मिस्टर ग्रेव्स, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं पेमेंट अरेंज कर रही हूँ। ग्रेव्स ने हाथ उठाया। 2 महीने से यही सुन रहे हैं। बैंक प्रोमिसेस पर नहीं चलता, बस थोड़ा टाइम और। दूसरा आदमी बोला। कोई टाइम नहीं बचा, तुम डिफॉल्ट कर चुकी हो। तीसरा आदमी बोला। 48 घंटे, वरना सब खत्म। पूरा कैफे साइलेंट हो गया। मलिंडा वहीं खड़ी थी, आंखों में फियर, फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन। जेदन ये सब देख रहा था, लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी सिस्टम एक्टिवेट हुआ। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिटेक्टेड। परचेज $35,000, इन्वेस्टमेंट $65,000, ROI $1,50,000 इन लेस देन 7 डेज। जेदन की आंखें फैल गईं। सीरियसली? सिस्टम ने पूरा प्लान दिखाया। डिलीवरी, रीब्रांड, मार्केटिंग। जेदन थोड़ा हेजिटेट हुआ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। वो उठा, काउंटर की तरफ चला। बैड डे? मिलिंडा ने ऊपर देखा, थोड़ी शॉक्ड। आप कह सकते हैं, जेदन बोला। मैं कॉफी के लिए नहीं आया। तो मैंने सब देखा। तुम पर कितना लोन है? 35,000। मैं हेल्प कर सकता हूँ। मेलिंडा सस्पिशियस हो गई। हेल्प? मैं कैफे खरीदना चाहता हूँ। व्हाट? मैं तुम्हारा लोन क्लियर कर दूंगा और इन्वेस्ट भी, लेकिन तुम मैनेजर रहोगी। मेलिंडा शॉक्ड, कंफ्यूज्ड। तुम मुझे जानते भी नहीं? जेदन मुस्कुराया। मुझे जानने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तुम ये जगह छोड़ना नहीं चाहती। मेलिंडा चुप हो गई। उसके दिमाग में मेमोरीज, उसके ग्रैंडफादर, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, आज ही पेपर वर्क करेंगे। जेदन ने सिर हिलाया। कल से ये कैफे सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, ये डोमिनेट करेगा। अगली सुबह जेडन अपनी कार लेकर वापस उसी कैफे पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि जो उसने कल शुरू करवाया था वो सच में चल पड़ा था। रेनोवेशन टीम काम में लगी हुई थी। असल में जेडन को उन्हें पहले ही एडवांस देना पड़ा था, ताकि वो तुरंत काम शुरू करे, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 हफ्ता था और 2 दिन पहले ही निकल चुके थे। कैफे के अंदर मेलिंडा सुबह 6 बजे से ही काम में लगी हुई थी। खिड़कियां साफ कर रही थी, कुर्सियां सेट कर रही थी। उसकी एनर्जी अलग ही थी, जैसे उसके कंधों से कर्ज का बोझ उतर गया हो। टिंग! दरवाजा खुला और जेडन अंदर आया। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। मलिंडा ने ऊपर देखा और हल्की सी सच्ची मुस्कान दी। आप जल्दी आ गए सर। नींद नहीं आई, जेडन बोला। दिमाग में बहुत आइडियाज घूम रहे थे, सोचा जल्दी शुरू करते हैं। मलिंडा ने कपड़ा रखा। मैं भी पूरी रात यही सोच रही थी, कैसे इस कैफे की सोल को बचाकर इसे नया बनाया जाए। जेडन मुस्कुराया। मैंने कुछ आइडियाज लिखे हैं, चलो साथ देखते हैं। जरूर सर। दोनों खिड़की के पास बैठ गए, जहां सुबह की धूप लकड़ी पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। जेडन ने अपना नोटपैड निकाला। सबसे पहले उसने कहा, मैं चाहता हूं कि इस जगह का दिल तुम ही रहो मेलिंडा। तुम डेली ऑपरेशन संभालोगी, मैं बस सपोर्ट करूंगा। ये कैफे तुम्हारा फील होना चाहिए, बस बेहतर टूल्स के साथ। मेलिंडा ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे डर था कि आप इसे पूरी तरह बदल देंगे। जेडन हल्का हंसा। नहीं, हम इसे रोबोट वाला मॉडर्न बॉक्स नहीं बना रहे। इस जगह में कैरेक्टर है, हम बस इसे फिर से खड़ा कर रहे हैं। उसने अगला पेज पलटा। मेरे पास $65,000 इन्वेस्टमेंट के लिए है। फिर उसने प्लान समझाया। इंटीरियर रेनोवेशन, न्यू चेयर्स, लाइटिंग, कैफे का चार्म इंटैक्ट रहेगा। न्यू मशीन्स, एस्प्रेसो, ग्राइंडर्स, रोस्टर, हायरिंग 3 लोग, बरिस्ता, किचन स्टाफ, डिलीवरी मैनेजर, मार्केटिंग,
फ्लायर्स, पोस्टर्स, सॉफ्ट लॉन्च, फिर ऑनलाइन प्रेजेंस। मेलिंडा तेजी से नोट्स ले रही थी। मुझे एक लड़का पता है, फिन, पेस्ट्री में एक्सपर्ट है, और मेरी कजन लीसा सोशल मीडिया संभाल सकती है। जेडन मुस्कुराया। परफेक्ट, हमें भरोसे वाले लोग चाहिए। फिर जेडन रुका और एक पॉलिथीन बैग निकालकर उसे दिया। ये क्या है? जेडन हल्का मुस्कुराया। एक स्पेशल फ्लावर, पूरे स्टेट में, शायद पूरे कंट्री में भी किसी कैफे के पास नहीं है। ये टेस्ट, स्मेल और इफेक्ट सब बदल देगा, बस देखती जाओ। मेलिंडा हैरान थी। ठीक है सर। सच ये था, जेडन ये फ्लावर एक दूर के गांव से लाया था। उसे खुद पहले कुछ पता नहीं था, लेकिन कैफे से निकलते ही सिस्टम ने उसे गाइड किया था। एम्बर ब्लूम गोल्डन फ्लावर। उसे लाने के लिए जेडन ने रिस्क लिया, क्योंकि अगर वो फेल होता तो उसकी आने वाली अर्निंग्स का 20% कट जाता। जेडन बोला, मैं अभी तुम्हें $10,000 ट्रांसफर कर रहा हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स बल्क में ले लेना, और डिलीवरी बाइक्स भी खरीदेंगे। आगे चलकर वैन्स भी लेंगे। नोटेड सर। जेडन उठ गया। मैं चलता हूँ, कल प्रोग्रेस चेक करूंगा। फिर हल्के से बोला, और उन कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे दे देना। मेलिंडा मुस्कुराई। मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ सर, ये सब आपके बिना पॉसिबल नहीं था। वो झुकने लगी, लेकिन जेडन ने रोक दिया। मुझे मत झुको, मैं भगवान नहीं हूँ, अब काम पर ध्यान दो। वो मुड़ा, लेकिन अचानक रुक गया। आई एम रूटिंग फॉर योर सक्सेस दिस वीक। मेलिंडा ने पूछा। जेडन थोड़ा घबरा गया। नहीं, बस स्लिप ऑफ टंग था। चलो बाद में मिलते हैं। और वो जल्दी से बाहर निकल गया। सच ये था, उसे कहना चाहिए था 1 हफ्ते में $1,00,000 कमाने हैं, लेकिन ये सुनकर कोई भी पागल समझेगा। अब सब कुछ सिस्टम पर डिपेंड था, लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। अब असली गेम शुरू होने वाला था। आज वेडनेसडे था और आज रात ऑक्शन होने वाला था। जेडन के अकाउंट में सिर्फ $1.1 मिलियन थे, लेकिन वो घबराया नहीं। स्मार्ट खेलना है। उसे पता था सीधे बड़े लोगों से भिड़ना बेवकूफी है, क्योंकि आज ऑक्शन में आएंगे मिस्टर जॉर्डन कर्टिस वेन और कई बड़े खिलाड़ी। हर किसी का अपना लेवल होगा। जेडन अपनी कार लेकर शहर के सबसे हाई प्रोफाइल वेन्यू आर्किडेसिया लाउंज के सामने आकर रुका। ये कोई आम जगह नहीं थी। स्टील गेट्स, एलीट सिक्योरिटी, हर ईंट से पावर टपक रही थी। वैले बिना कुछ बोले उसकी कार ले गया, क्योंकि जेडन के हाथ में इनविटेशन कार्ड था। ये कार्ड जेडन ने बड़ी चालाकी से लिया था, लाउंज के एक वर्कर से कनेक्ट करके, लेकिन ये सिर्फ ब्रॉन्ज कार्ड था, यानी सबसे लोएस्ट लेवल एंट्री। अंदर का नज़ारा। जैसे ही जेडन अंदर गया, हर तरफ लग्जरी ही लग्जरी थी। ऊपर चमकते क्रिस्टल क्लैडर्स, दीवारों पर करोड़ों की पेंटिंग्स, रेयर वाइन जो देशों से भी पुरानी थी। जेडन सिंपल ब्लैक सूट में था। कोई ब्रांड नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस साइलेंट कॉन्फिडेंस। वो यहाँ अलग दिख रहा था, लेकिन वो यहाँ बिलोंग भी करता था। अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही देगा, क्योंकि आज रात लुक्स नहीं, पावर दिखेगी। पास में फुसफुसाहट। मार्कोस नोआ भी आया है, वही जिसने 3 महीने में प्राइवेट आइलैंड्स फ्लिप करके 10 मिलियन कमाए थे। वो ही जिसने लैम्बोर्गिनी पूल में गिरा दी थी मजे के लिए। जेडन शांति से शैंपेन पीता रहा, और उसने मार्कोस को देख लिया। मार्कोस नोआ, डिजाइनर आउटफिट, एक्सपेंसिव स्माइल, लाउड पर्सनालिटी। वो जोर जोर से हंस रहा था। अपनी यॉट, स्टॉक्स, डील्स की डींगे मार रहा था, जैसे वो खुद दूसरा जॉर्ज टिलमैन हो। जॉर्ज टिलमैन, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। जेडन ने बस एक नजर डाली और इग्नोर कर दिया। नॉइज। तभी लूका वेन अंदर आया। उसकी नजर सीधे जेडन पर पड़ी। वो पास आया और धीरे से बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है हरामी? जेडन बस मुस्कुराया और मन ही मन बोला, मिशन कंप्लीट करने आया हूँ। ऑक्शन शुरू होने से पहले मार्कोस लगातार बोलता रहा, अभी 3रा पेंट हाउस लिया है। ओल्ड व्यू बोरिंग हो गया था। लोग हंस रहे थे, फेक हंसी। देखते हैं आज कौन मुझे चैलेंज करता है। लेकिन जेडन शांत बैठा रहा। ऑक्शन शुरू हुआ। पहले छोटे आइटम्स आए, $10,000, $20,000 रेंज। जेडन ने हिस्सा नहीं लिया। उसे पता था ये उसे अलग नहीं बनाएगा। उसे सिर्फ जीतना नहीं था, उसे इम्पैक्ट बनाना था। मार्कोस ने शुरुआत से ही बिड्स मारनी शुरू कर दी। अटेंशन ग्रैब कर रहा था। ऊपर बालकनी में मिस्टर जॉर्डन और कर्टिस वेन बैठे थे। कर्टिस बोला, ये मार्कोस बहुत बोलता है, अगर लिमिट क्रॉस की तो मैं तोड़ दूंगा इसे। मिस्टर जॉर्डन हंसा, ऐसे लोग अक्सर खुद ही गिरते हैं। अब असली गेम शुरू हुआ। आइटम नंबर 12, कस्टम रोलेक्स गोल्ड प्लस डायमंड टाइटेनियम लिमिटेड पीस, सिर्फ रियल मिलियनेयर्स के लिए। ये सिर्फ वॉच नहीं था, स्टेटस था। स्टार्टिंग बिड $1,00,000, 1,50,000 मार्कोस, 2 लाख एक लेडी, 3 लाख मार्कोस। बिडिंग वॉर शुरू हो गई। एक मोटा आदमी खड़ा हुआ, 4 लाख, बैठ जा। मार्कोस हंसा, 5 लाख, तुम बैठो। 5,50,000, 6 लाख। वो आदमी हार गया, बैठ गया।
और लोग हंसने लगे। प्राइस पहुंचा $6,50,000, बाकी सब हट गए। मार्कोस हंसा। 7 लाख, मैं फाइनल बॉस हूं। तभी एक शांत आवाज आई, 8 लाख। पूरा हॉल मुड़ा, वो जेडन था। मार्कोस मुस्कुराया, 8,50,000, 9 लाख। जेडन अब टोन बदल चुकी थी। ऊपर कर्टिस ने पूछा, ये लड़का कौन है? लूका बोला, जेडन, कैंपस का लड़का, अचानक रिच बन गया। कर्टिस मुस्कुराया, लेट हिम कुक। नीचे 9,50,000। मार्कोस। जेडन शांत, 1 मिलियन। हॉल फट पड़ा। मार्कोस घबराया, 1.05 मिलियन? जेडन, 1.1 मिलियन। डेड साइलेंस। मार्कोस फ्रीज। फेक हंसी, मैं नेक्स्ट ले लूंगा। वो हार गया। सोल्ड। पैडल 093। जेडन, हल्की लेकिन सम्मान वाली ताली ऊपर। कर्तिस हंसा। उसने मार्कोस को निचोड़ दिया। पेमेंट हुआ। रोलेक्स जेडन को देने आए। जेडन मुस्कुराया, रख लो, इससे महंगे पड़े हैं मेरे पास। झूठ था, लेकिन इम्पैक्ट रियल था। सबके मुंह खुले रह गए। मार्कोस शॉक। जेडन शेर की तरह चला गया। ऊपर, क्या ऑरा है मिस्टर जॉर्डन। कर्तिस ने ब्लैक कार्ड निकाली। इसे दे दो, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। बाहर बॉडीगार्ड आया। कर्तिस वेन वॉन्ट्स यू टू कॉन्टैक्ट हिम। जेडन, मैसेज दे देना, और चला गया। तभी सिस्टम एक्टिवेटेड। मिशन कंप्लीटेड। $5 मिलियन रिवॉर्ड बोनस एक्टिवेटेड। $10 मिलियन। स्टैट्स इंक्रीज। रेपुटेशन, करिश्मा, कॉन्फिडेंस, वेल्थ। पॉइंट टाइटल अनलॉक्ड। द चैलेंजर। जेडन चिल्लाया, वो, अब मैं सच में अमीर हूँ। ऑक्शन के बाद जेडन अपने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन इस बार उसके दिमाग में पैसे नहीं, वेल्थ पॉइंट घूम रहा था। ये वेल्थ पॉइंट आखिर काम क्या आता है? आखिर उसने सिस्टम से पूछ ही लिया, वेल्थ पॉइंट्स किस काम के हैं? सिस्टम ने जवाब दिया, वेल्थ पॉइंट से तुम स्किल अनलॉक कर सकते हो या उन्हें एट्रीब्यूट्स में बदल सकते हो। एक वेल्थ पॉइंट बराबर 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम वेल्थ पॉइंट से एसेट्स अनलॉक कर सकते हो। जेडन की आंखें चमक उठी। मतलब मैं कंपनी भी ओन कर सकता हूँ? कोई भी एसेट, बस उसकी लेवल के हिसाब से WP लगेगा। जेडन ने धीरे से सिर हिलाया। इंटरेस्टिंग। उसने फैसला कर लिया, मैं वेल्थ पॉइंट यूज करना चाहता हूँ। सिस्टम, ठीक है, मैं तुम्हें ऑप्शंस दिखाता हूँ। स्क्रीन पर ऑप्शंस आए, न्यू ऑडी कार, iPhone 24 Pro Max, बैंकरप्ट, मोटेल, अंडरवैल्यूड लैंड, ओल्ड ड्यूप्लेक्स। जेडन रुका और मुस्कुराया। चॉइस मिल गई, अंडरवैल्यूड लैंड। सिस्टम ने डिटेल्स दिखाई। लोकेशन, ग्रीन लेक, मेन हाईवे के पास। रूमर, गवर्नमेंट यहाँ रेलवे बनाएगी। साइज 30 प्लॉट्स। जेडन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। रेलवे बनेगी मतलब डेवलपमेंट बढ़ेगा, बिजनेस आएंगे, लैंड वैल्यू एक्सप्लोड करेगी, और मेरे पास होंगे 30 प्लॉट्स। अभी ये जमीन सिर्फ $600 पर प्लॉट की थी, क्योंकि ये आइसोलेटेड एरिया में थी, लेकिन कुछ साल बाद यही जमीन करोड़ों की होगी। सिस्टम ने आखिरी बार पूछा, कंफर्म? जेडन, यस। एसेट अनलॉक्ड। एक वेल्थ पॉइंट गया और जेडन बन गया 30 प्लॉट्स का मालिक। लेकिन जेडन के दिमाग में एक सवाल आया, ये डील हुई कैसे? तभी उसका फोन बजा। हेलो, जेडन स्पीकिंग। गुड आफ्टरनून मिस्टर जेडन कोल। एटलस एस्टेट से रिचर्ड ग्रेव्स बोल रहा था। आपकी लैंड परचेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। जेडन थोड़ा रुका। परचेज? 30 प्लॉट्स ग्रीन लेक में, टोटल वैल्यू $18,000। अब सब आपके नाम पर है। जेडन शांत हो गया, लेकिन अंदर से, सिस्टम तू तो कमाल है। बिना ऑफिस जाए, बिना पेपर वर्क, डील कंप्लीट। डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दिए हैं, हार्ड कॉपीज भी भेज रहे हैं। और एक बात, ये एरिया फ्यूचर में प्राइम जोन बनेगा। जेडन मुस्कुराया, मुझे पता है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कॉल खत्म। जेडन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है मैंने क्या किया है। दिन लंबा था। कैफे ऑक्शन डील अब रेस्ट जरूरी था, क्योंकि कल यूनिवर्सिटी जाना था। फाइनल ईयर स्काई हाई यूनिवर्सिटी। जेडन का गोल क्लियर था, टॉप करना। लेकिन अब वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं था, वो बन रहा था पावरफुल, रिच, डेंजरस। अब ग्रेजुएशन का इंतजार है, लेकिन एक काम बाकी था। जेडन की आंखों में ठंडक उतर आई। रिवेंज। कोल फैमिली को गिराने वाले, मुझे धोखा देने वाले हर एक इंसान, सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। वेल्थ पॉइंट यूज करने के बाद जेडन अपने कमरे में आराम से बैठ गया। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो आसानी से अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर सकता था। अब मैं सच में रिच हूँ। टाइटल एडवांटेज के बाद उसे सीधे $10 मिलियन मिल चुके थे। अब उसे शौक भी नहीं लगता था। ये सब अब उसके लिए एक नई रियलिटी बन चुकी थी। इतना पैसा बिना काम किए। फिर उसने खुद ही सोचा, एक्चुअली
काम तो कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी कंपनी किसी एम्प्लॉय को 5 मिलियन देती है सिर्फ एक रोलेक्स के लिए बिडिंग जीतने पर? जेडन हल्का सा मुस्कुराया। इन्फिनिट वेल्थ सिस्टम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, लेकिन एक डर भी था, कहीं ये सिस्टम अचानक गायब ना हो जाए। उसने सिर झटक दिया। अभी उस बारे में सोचने का टाइम नहीं था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। जेडन की आंखें चमक उठी। कमीलिया, यार मैं इसे कॉल करना भूल गया। उसने चैट खोली। कमीलिया, वाओ तुम तो प्रो हो गोस्टिंग में। जेडन हल्का हंसा। गोस्टिंग? मैं यही हूँ। रियली? मैंने 2 दिन पहले टेक्स्ट किया था। जेडन रुक गया और उसने ऊपर स्क्रॉल किया। हाय जेडन, आर यू देयर? शिट, मैं सच में बिजी था। ये मेरी गलती है, थोड़ा हेक्टिक हो गया था। कमीलिया, इतना भी क्या बिजी लाइफ जी रहे हो? थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इग्नोर नहीं कर रहा था। मान लेती हूँ अभी के लिए। बस इतना ही चाहिए था। जेडन मुस्कुराया। वैसे आज मैं कैंपस नहीं आ रही। क्यों? फैमिली फंक्शन है, बहुत लोग, बहुत सवाल। जैसे शादी कब करोगी, पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जैक्टली। वर्चुअल स्ट्रेंथ भेज रहा हूँ और स्नैक्स भी। थैंक्स। सैटरडे को अच्छी स्टोरी सुनाना पड़ेगा। स्टोरी? पूरा नॉवल है मेरे पास, चैप्टर तुम चुन लेना। स्मूथ। तो सैटरडे फिक्स? डेफिनेटली। अगर फिर गायब हुए, कैंसिल। नोटेड। बाय मिस्टर डेंजरस। बाय लेडी ऑफ द फीस्ट। जेडन पीछे झुक गया, चेहरे पर हल्की मुस्कान। कुछ पल के लिए दुनिया शांत हो गई। लोकेशन चेंज। मोनार्क काफे। सबसे पहले स्मेल आया, रिच, वार्म, स्मोकी और कुछ अलग, ऐसा कि दिमाग झट से अलर्ट हो जाए। सुबह एक स्टूडेंट ने सिप लिया और सिर्फ एक शब्द बोला, वो। अब टाइम था 1 PM और मोनार्क काफे कंप्लीटली पैक्ड था। लाइन काउंटर से बाहर हॉलवे तक पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट प्लीज। उसका फेस पैनिक में था। एक लड़का चिल्लाया, भाई 2 कप देना उस नए वाले का, 30 मिनट में असाइनमेंट खत्म कर दिया। बीन्स हैं या मैजिक? सच ये था, सीक्रेट इंग्रेडिएंट फ्लावर था। पीछे से कोई चिल्लाया, ये कैफे है या लाइफ रिवाइव सेंटर? सबको मिलेगा, काम डाउन। एक लड़की, 3 टेक अवे कप्स चाहिए, ग्रुपमेट्स को भी पिलाना है। लोग हंसने लगे। अंदर मशीन्स नॉन स्टॉप काम कर रही थी। स्टीम, हीट, प्रेशर, पूरा कैफे बैटलफील्ड बना हुआ था। ये सिर्फ कॉफी है, राइट? अब ये मोनार्क कॉफी है। स्टूडेंट्स सेल्फीज ले रहे थे। लूपी पोस्ट, I can hear colors. Face World post. This coffee is cracked. Views 20,000 प्लस। एक लड़का, डिलीवरी करते हो? नहीं, लाइन में आओ। अचानक पीछे से आवाज, सोल्ड आउट। पूरा कैफे शांत। मेलिंडा पैनिक में रीस की तरफ देखती है। रीस मुस्कुराता है, वेट करो। मेलिंडा माइक उठाती है, रिलैक्स एवरीवन, सबको मिलेगा। लोग इम्पेशेंट हो रहे थे, लेकिन कोई जा नहीं रहा था। कुछ लोग कॉफी पीकर वापस लाइन में लग रहे थे। ये एडिक्शन बन चुका था। ये फ्लावर आया कहाँ से? वो खुद शॉक थी। मोनार्क कैफे ओवरनाइट लेजेंड बन चुका था। नेक्स्ट डे लेक्चर हॉल। जेदन तैयार होकर सीधे लेक्चर हॉल पहुंच गया। उसने एक पल के लिए सोचा था पहले कैफे देख लूं, लेकिन फिर उसने खुद को रोका, नहीं, अभी नहीं। अभी 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था। मेलिंडा को डिस्टर्ब करना सही नहीं था। सिस्टम ने कहा था एम्बर ब्लूम काम करेगा, इसलिए जेदन शांत था, कॉन्फिडेंट था। वो हॉल में एंटर हुआ और ऑलमोस्ट सबकी नजरें उस पर टिक गईं। फ्रंट रो ऑलरेडी फुल थी, तो वो पीछे की तरफ गया, लास्ट से 2 रोज आगे। बैक रोज हमेशा नॉइज होते हैं, गॉसिप, फोन, स्क्रॉलिंग। जेदन कभी इन लोगों में नहीं था, लेकिन आज उसे वही बैठना पड़ा। तभी उसकी नजर पड़ी वही चॉकलेट स्किन गर्ल, लेकिन इस बार उसने पहले नोटिस किया। हे। उसने हैंडशेक एक्सेप्ट कर लिया। थैंक्स उस रोज के लिए, मेंशन मत करो, स्वीट गर्ल्स डिजर्व मोर। लड़की हल्का ब्लश कर गई। That's too sweet. Then call me sweet guy. सीधा उसकी आंखों में देखता है। लड़की हंस पड़ती है, चीक्स लाल हो जाते हैं। पॉला, जेडन, कॉन्फिडेंस फुल। वो ऑलरेडी जानती थी, पूरे फैकल्टी में उसका नाम फैल चुका था। पॉला, नंबर दोगे? कहीं बाहर हैंग करते हैं। जेदन थोड़ा रुका, ये खुद पूछ रही है, लेकिन मना करने का कोई रीजन नहीं था। दोनों ने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर लिए। पॉला क्लियरली एक्साइटेड थी। तभी जेदन अपना बुक निकाल ही रहा था, तभी रॉयस एंट्री मारता है। यो जेदन, बैक रो भी तेरा हो गया? क्यों, तूने बाय कर रखा है? आसपास हंसी। पॉला भी हंसती है। रॉयस की आंखें चमकती हैं, लेकिन वो कंट्रोल करता है और पास बैठ जाता है। रिची और लूका भी पास आ जाते हैं। सोफिया आज नहीं थी। जेदन को फर्क नहीं पड़ा। लूका, कल का ऑक्शन सुना? किसी ने $1.1 मिलियन की रोलेक्स खरीदी और लेकर गया ही नहीं,
रॉयस, ड्रीम रिच लोग ऐसे ही होते हैं। नजर जेडन पर। जेडन समझ गया। जेडन, ड्रीम की बात मत कर, तू अभी भी डैडी की कार पर जी रहा है। क्लास रिएक्शन, पूरा क्लास हंस पड़ा। रॉयस का चेहरा डार्क। रॉयस, तुम्हारा बाप कंपनी से पैसे चुराकर जेल गया और गिल्ट से मर गया। साइलेंस, पूरा क्लास शॉक। जेदन धीरे से ऊपर देखता है। मेरे फादर को फंसाया गया था, लेकिन तू बता, तू कैसा फील करता है जब तेरे फादर पीछे से स्ट्रिंग्स खींचते हैं, क्लीन हाथों से चोरी करते हैं। फिर से हंसी। जेडन, पास्ट छोड़, फ्यूचर की चिंता कर, क्योंकि मैं दोनों के लिए आ रहा हूँ। साइलेंस, रॉयस का स्माइल गायब। वो उठता है, अटैक करने वाला होता है। लूका उसे पकड़ लेता है। पब्लिक सीन मत बना। रॉयस रुक जाता है। जेदन बैठा रहता है, हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन अंदर पेन जाग चुका था। फादर, आज फिर याद आ गया, लेकिन ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये प्रॉमिस था। प्रोफेसर अंदर आता है। लेक्चर शुरू। 3 सेशंस। क्लास एंड जेडन निकलने ही वाला था, तभी कुछ लड़कियां बात कर रही थी। मोनार्क काफे ट्राई किया? एडिक्टिव है, मिड टाउन से लोग आ रहे हैं, चल अभी चलते हैं। वो हंसते हुए निकल जाती हैं। जेदन क्वाइटली सुनता है, लेकिन रिएक्ट नहीं करता। कैफे ऑलरेडी ग्रो कर रहा है। वो शॉक्ड था। दूसरी तरफ रिची बोल रहा था, ब्रो, मोनार्क काफे इंसेन है। लूका, वही जो ओवरनाइट फेमस हुआ? रिच, एग्जैक्टली, टेस्ट अलग है, लग्जरी फील देता है। जेदन हल्का मुस्कुराता है, लेकिन छुपा लेता है। रॉयस, चल देखते हैं, कम से कम व्यू तो अच्छा होगा। तीनों निकल जाते हैं। जेदन हंस देता है, अगर इन्हें पता चल जाए। लेकिन उसने डिसाइड किया कैफे नहीं जाएगा, अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी। लोकेशन, मोनार्क कैफे। क्राउड, कॉन्सर्ट जैसा सीन। स्टूडेंट्स, लेक्चरर्स, ऑफिस वर्कर्स सब कॉफी पी रहे थे। बेंच पर रॉयस, रिच, लूका बैठे थे। रॉयस पहला सिप लेता है। ये क्या है? रिची, हेवन पंच। लूका, कॉन्फिडेंस पी रहा हूं मैं। रॉयस, मैं तो इससे शादी कर लूंगा। हंसी। रिची, बरिस्ता से? रॉयस, एटीएम कार्ड से प्रपोज करूंगा। तभी पीछे से आवाज, सुना है ओनर जेदन है। रॉयस चोक कॉफी थूक देता है। व्हाट? लूका, ब्रो, शर्ट। रॉयस, ये कॉफी खराब है। रिची हंसते हंसते गिर जाता है, अभी तो शादी कर रहा था। रॉयस, वाटर दो। सीन केओटिक हो जाता है। मोनार्क कैफे का नाम अब सिर्फ एक कैफे नहीं रहा था, वो एक ट्रेंड बन चुका था। फेस वर्ल्ड, लूपी और स्नैप सीन पर हर जगह बस एक ही नाम घूम रहा था, मोनार्क कैफे। लोग सिर्फ कॉफी नहीं पी रहे थे, वो एक एक्सपीरियंस ले रहे थे। स्काई हाई यूनिवर्सिटी के ग्रुप चैट में भी अचानक वही टॉपिक छा गया। ओला गाइज, अगर मैंने ये बात नहीं बताई तो मैं लिटरली विलन बन जाऊंगी। अब क्या नया टॉर्चर है? लाइब्रेरी चैलेंज फिर से? नो, इस बार सीरियसली। मैंने आज एक कैफे ट्राई किया, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक सिप लिया और लिटरली एनर्जी एक्सप्लोड हो गई। जेडन ये सब पढ़कर हल्का मुस्कुराया, लेकिन अगले मैसेजेस ने उसे भी चौंका दिया। मैंने 10 कप्स ले लिए बिना नोटिस किए। आई एम एट मोनार्क कैफे राइट नाउ एंड आई एम नॉट लीविंग। जारा ने फोटो ड्रॉप की, फिर एक लंबा वॉइस नोट। अब चैट लिटरली फ्लड हो चुका था। मैं अभी जा रहा हूँ। सेम कैंपस सेलिब्रिटी क्लार्क ने भी पोस्ट किया है। जेडन की आंखें थोड़ी वाइड हो गई। अगर क्लार्क ने पोस्ट किया है तो इसका मतलब ये अब वायरल हो चुका है। सोशल मीडिया पर कैप्शंस आग की तरह फैल रहे थे। हु पुट हेवन इन अ कप? एनर्जी बराबर 100% आफ्टर 1 सिप। लाइन क्रेजी थी बट वर्थ इट। दिस कॉफी हिट्स डिफरेंट। थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स, एंडलेस हाइप। लोग दूर दूर से आने की प्लानिंग कर रहे थे। जेडन का दिमाग तुरंत बिजनेस मोड में चला गया। डिलीवरी। उसे याद आया, मेलिंडा को उसने बाइक्स के बारे में बताया था, लेकिन अब ये मोमेंट वेस्ट नहीं करना था। जैसे ही वो कॉल करने वाला था, फोन खुद बज उठा। मेलिंडा कॉलिंग। हे बॉस, सॉरी कॉल नहीं कर पाई, उसने जल्दी जल्दी कहा। जेडन ने कामली पूछा, कैसा चल रहा है? मेलिंडा की आवाज एक्साइटमेंट से भर चुकी थी। बॉस, आज 5000 प्लस कस्टमर्स आए हैं और काउंट अभी भी बढ़ रहा है। हम लोग पूरी रात कॉफी बना रहे थे। ये अनरियल है। जेडन हल्का मुस्कुराया। ये बस शुरुआत है मेलिंडा। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस, फिर मेलिंडा ऑलमोस्ट चिल्लाई, अगर इससे आगे कुछ हुआ ना, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। जेडन हंस पड़ा। सेल्स कितनी हुई? $25,000 बॉस। जेडन के लिप्स हल्के ट्विच हुए। 3 दिन बाकी थे और ऑलरेडी ये लेवल। 5 डिलीवरी बाइक्स आ रही हैं। जेडन ने कहा, कल से डिलीवरी स्टार्ट कर देना और 2 वैन्स भी अरेंज कर रहा हूँ। बॉस, ये गेम बदल देगा, मेलिंडा बोली। कॉल कट होते ही जेडन फिर प्लानिंग में लग गया, लेकिन अचानक स्क्रीन चमक उठा। सिल्वर लेवल। नर्स टेमी को इमरजेंसी के नाम पर अपने अपार्टमेंट बुलाओ और उसका अफेक्शन 60% तक बढ़ाओ। जेडन फ्रीज हो गया। व्हाट? सिस्टम की वॉइस फिर आई। टेल मी होस्ट। 1 सेकेंड पॉज। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू प्लेड हाइड द सॉसेज? जेडन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। ये सिस्टम पागल है क्या? लेकिन रिवॉर्ड इंसेन था। जेडन की नजर स्क्रीन पे जम गई।
उसने पूरा टास्क पढ़ा और कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। ये क्या है? सिस्टम? उसके चेहरे पर साफ शॉक था। टेल मी होस्ट। सिस्टम की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें हल्की टीजिंग भी थी। लास्ट टाइम कब तुमने हाइड द सॉसेज खेला था? जेडन पूरी तरह फ्रीज। कुछ सेकंड तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तू सीरियस है अबे? वो आंखें सिकोड़ कर स्क्रीन को देखता है। ये कोई नॉर्मल टास्क है? मिशन होता है। सिस्टम का जवाब सीधा और ठंडा था। कंप्लीट करो, रिवॉर्ड मिलेगा। जेडन गहरी सांस लेता है। $7 मिलियन। उसकी नजर रिवॉर्ड पर टिक जाती है। +5 चार्म, +5 कॉन्फिडेंस। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। सिस्टम, तू भी ना। लेकिन अंदर क्यूरियोसिटी और ग्रीड दोनों जाग चुके थे। नर्स टेमी, उसे उसका चेहरा याद आता है। काम, मैच्योर, अट्रैक्टिव। अफेक्शन 60%। इसका मतलब साफ था, सिर्फ बुलाना काफी नहीं, गेम सही खेलना पड़ेगा। जेडन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। कोई बिलीवेबल इमरजेंसी बनानी होगी, लेकिन ऐसी कि फेक ना लगे, और उसे अकेले आना होगा, यानी कोई हॉस्पिटल बैकअप नहीं। वो अपना फोन उठाता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलता है। टेमी, उसका अंगूठा कुछ पल हवा में रुकता है। ये रिस्की है, लेकिन रिवॉर्ड भी छोटा नहीं है। उसने कॉल कर दिया। कॉलिंग, ट्रिंग ट्रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। हेलो जेडन। उसकी आवाज काम और प्रोफेशनल थी। जेडन, टेमी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आवाज थोड़ी हैवी, बिलीवेबल। क्या हुआ? वो तुरंत सीरियस हो गई। मुझे ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा पॉज। कुछ गड़बड़ है। सिम्टम्स क्या है? चक्कर, चेस्ट टाइट लग रहा है, सांस अजीब हो रही है। जेडन थोड़ा एक्टिंग भी डालता है। कुछ अनयूजुअल खाया था? नहीं, लेकिन हालत खराब हो रही है। मैं आ रही हूँ। बिना सोचे उसने बोल दिया। अकेले आना प्लीज। क्यों? बस पैनिक नहीं चाहिए, सिर्फ तुम। कुछ सेकंड की चुप्पी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। कॉल कट। जेडन हल्का मुस्कुराया। स्टेप 1 कंप्लीट। वो खड़ा हुआ, कमरे को देखने लगा। अब सेटिंग तैयार करनी होगी। उसने लाइट्स एडजस्ट की, ना ज्यादा ब्राइट ना ज्यादा डार्क, सब नेचुरल लगना चाहिए। टेबल साफ किया, पानी रखा, मिरर में खुद को देखा। काम रहो, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये एक कंट्रोल गेम था। कुछ देर बाद नॉक नॉक। जेडन की नजर दरवाजे पर टिक गई। गेम शुरू। डोर खुलता है। टेमी सामने खड़ी थी। सिंपल आउटफिट, लेकिन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग। कहाँ हो? अंदर। वो अंदर आई, चारों तरफ नजर डाली। तुम इतने खराब नहीं लग रहे। उसके टोन में सस्पिशन था। जेडन हल्का मुस्कुराया। प्रॉपर चेक कर लो। टेमी उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है, पल्स चेक करती है। हार्ट रेट नॉर्मल है। उसकी नजर ऊपर उठती है, सीधा जेडन की आंखों में। ये क्या चल रहा है? जेडन हल्का सा झुकता है। शायद मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। टेमी की आईब्रो उठती है। तो फिर? जेडन एक कदम और करीब आता है। डिफरेंट टाइप की इमरजेंसी। माहौल अचानक हैवी हो जाता है। दोनों के बीच डिस्टेंस कम, साइलेंस गहरा। कमरे में हल्की जैज म्यूजिक चल रही थी और हवा में कैंडल की सॉफ्ट खुशबू घुली हुई थी। जेडन और टेमी एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। जेडन ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। टेमी की सांस हल्की सी अटक गई। जेडन, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? उसकी आवाज धीमी थी, हेजिटेशन से भरी हुई। जेडन की नजरें स्टेडी थी। हाँ। टेमी ने नजरें झुका ली। ये सही नहीं है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जेडन हल्का मुस्कुराया। और तुम्हारा भी तो कोई नहीं है। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर इस बार टेमी ने खुद पीछे हटना बंद कर दिया। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म हो गई। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस एक क्वाइट इमोशनल पल जहां अट्रैक्शन से ज्यादा कनेक्शन था। उस रात जेडन को कुल मिलाकर $21 मिलियन मिले और उसका चार्म 15 पॉइंट तक बढ़ गया। उसे समझ नहीं आया कि टाइटल इफेक्ट बाकी एट्रीब्यूट्स पर क्यों असर नहीं कर रहा, लेकिन इतनी बड़ी प्रोग्रेस के बाद उसने शिकायत करना सही नहीं समझा। वैसे टाइटल थोड़ा अजीब था और जेडन खुद भी सिस्टम पर सवाल उठाने लगा, लेकिन ये टाइटल सिर्फ ऑनेस्ट एक्शंस और सिचुएशंस पर काम करता है होस्ट। साफ है कि तुम थोड़े चालाक और मैन्युपुलेटिव हो। तुमने ही कहा था उसे अट्रैक्ट करने के लिए। जेडन ने झुंझला कर कहा। हाँ, कहा था, तुम्हारे ही फायदे के लिए। नर्स टेमी कई घंटों तक गहरी नींद में रही। वो पूरी तरह थक चुकी थी, इसलिए उसे रात जेडन के घर ही बितानी पड़ी, क्योंकि जेडन ने उसे जगाने की कोशिश नहीं की। अगली सुबह जेडन की आंखें धीरे धीरे खुली। खिड़की के आधे खुले पर्दों से आती धूप कमरे में फैल रही थी। उसने हल्का सा शरीर स्ट्रेच किया और पिछले रात की थकान अब भी महसूस हो रही थी। उसने बगर में देखा और हाथ बढ़ाकर उसे छूने ही वाला था, तभी टेमी झटके से उठ बैठी। ओ माय गॉड! जेडन चौंक गया। टेमी? वो घबराकर कमरे में चारों तरफ देखने लगी। मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं यहीं सो गई थी। जेडन उठने की कोशिश करते हुए बोला। हाँ, तुम बेहोश हो गई थी उसके बाद। मैं लेट हो गई। वो तुरंत बिस्तर से कूदी और फर्श से अपनी मुड़ी हुई ड्रेस उठा ली।
नहीं नहीं, मेरी नाइट शिफ्ट थी। मेरा बॉस मुझे मार डालेगा। जेडन ने सिर पकड़ा। रिलैक्स, कॉल कर दो बस। नहीं कर सकती, टेमी ने जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हुए कहा। वो अभी तक वहां होगा। सुबह सबसे पहले लॉगिन चेक करता है। टेमी, कम से कम धीरे। लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। उसने जल्दी में फिर जूते पहनना छोड़ दिया और हाथ में उठा लिए। मैं बाद में कॉल करती हूँ, ये कहकर वो नंगे पैर ही बाहर भाग गई। जेडन कुछ देर वहीं खड़ा रह गया। ये सच में नंगे पैर चली गई? हल्का सा हंसते हुए उसने कपड़े पहनने शुरू किए। तभी उसके फोन से एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। नोटिफिकेशन, वायरेक्स कॉइन की कीमत बढ़ गई है। करंट वैल्यू $11 पर कॉइन। जेडन ने स्क्रीन की तरफ देखा। $11? एक हफ्ते में इतनी बढ़त? उसने मुस्कुराते हुए सोचा। उसे लगने लगा था कि वायरेक्स कॉइन बाकी कॉइन्स जैसा नहीं है जो लोगों को नुकसान दे देते हैं। फिर से सिस्टम ने साबित कर दिया कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। श्रहो होस्ट, अभी बेचने के बारे में मत सोचो, ये तो बस शुरुआत है। जेडन मुस्कुराया। तुम हमेशा सही समय पर सरप्राइज देते हो। उधर स्काई हाई कैंपस में टेमी तेजी से हॉस्पिटल के साइड एंट्रेंस से अंदर घुसी। चलते चलते ही उसने अपने हील्स पहन लिए। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी थी। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। वो इन्फर्मरी के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसकी सुपरवाइजर मैट्रन बर्नार्ड नाइट रिपोर्ट खत्म कर रही थी। टेमी ग्रेस। टेमी वहीं रुक गई। बर्नार्ड ने क्लिपबोर्ड से नजर उठाई। तुमने कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा? मैं इमरजेंसी में थी, फोन बंद हो गया था। तुम्हारी शिफ्ट रात 8 बजे शुरू होती है, अब सुबह के 9 बज रहे हैं। क्या ये मजाक है? टेमी सीधी खड़ी हो गई। मैं कसम खाती हूँ, जानबूझकर नहीं था। मैंने लॉग्स चेक किए हैं, तुम आई ही नहीं, कोई कॉल भी नहीं। ये सीधी लापरवाही है। तुमने अपना काम छोड़ दिया। मैं बस। वो घबरा गई। सॉरी, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। अचानक उसका चेहरा बदल गया। घबराहट साफ दिख रही थी। जरूरत नहीं, बर्नार्ड ने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, अभी, इसी वक्त से। टेमी की सांस अटक गई। क्या ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। अपना बैज और यूनिफॉर्म जमा करो और जल्दी निकल जाओ, नहीं तो सिक्योरिटी बाहर निकाल देगी। टेमी कुछ पल वहीं खड़ी रह गई, जैसे सब कुछ रुक गया हो। कुछ देर बाद वो बाहर बेंच पर बैठी थी। उसका बैज एक लिफाफे में था। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला और कॉल किया। जेडन? हाँ टेमी, सब ठीक है? नहीं, वो चिल्लाई, तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मेरी नौकरी चली गई। अब मैं क्या करूं? मेरे बिल्स हैं, रेंट है, मेरी बहन की फीस। जेडन कुछ पल चुप रहा। टेमी, क्या? मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो। क्या? बस भेजो। वो कुछ सेकंड रुकी, फिर नंबर भेज दिया। तभी फोन में नोटिफिकेशन आया। क्रेडिट अलर्ट, $10 लाख फ्रॉम जेडन कोल। उसकी आंखें फैल गईं। जेडन, ये गलती है ना? नहीं, उसने आराम से कहा। कल रात के लिए थैंक्स समझ लो और आज के लिए बैकअप। लेकिन ये क्यों? उसे लगा जैसे वो सपना देख रही है। टेमी, मैंने कहा था, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें मुझे कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने किया, और दिल से किया। कुछ देर वो चुप रही। इस बार उसकी चुप्पी में शौक के साथ साथ ग्रैटिट्यूड भी था, और शायद कुछ और भी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। कुछ मत कहो, बस आराम से सांस लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कॉल खत्म होने के बाद भी वो फोन पकड़े बैठी रही। उसके अंदर की दीवार धीरे धीरे टूटने लगी। दूसरी तरफ जेडन ने ये अपडेट देखा। टेमी की फीलिंग्स और बढ़ चुकी थी, और वो क्लियरली बाकी सबसे अलग थी। वो सच में बहुत स्वीट है, जेडन ने मुस्कुराते हुए कहा, और बेड पर लेट गया। तभी फोन फिर बजा। कहीं तुम हमारी डेट भूल तो नहीं गए? मैंने खास तौर पर याद दिलाने के लिए कॉल किया है, मिस्टर डेंजरस, कैमिला ने कहा। जेडन मुस्कुराया। नहीं प्रिंसेस, मैं एड्रेस अभी भेजता हूँ। गुड, मिलते हैं। उसने कॉल काट दिया। जेडन ने राहत की सांस ली। आज सैटरडे था और वो सच में भूल गया था। अच्छा हुआ कैमिला ने याद दिला दिया। इस बार वो उसे डिसअपॉइंट होने से बच गया। क्लाउड ब्रिज शहर में कहीं लुका वा ने अपनी पोर्शे 918 स्पाइडर वाइसाक लेकर गेट पर रुका। गार्ड्स ने बस एक नजर डाली और उसे अंदर जाने दिया। उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। वैन परिवार का वारिस, लुका वैन। लंबा, तेज नैन नक्श वाला, और एक ऐसी प्रेजेंस जो लोगों को उसकी बात ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दे। वो कार से उतरा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी दरवाजा खुला। लूका! अंदर से एक आदमी बाहर आए, मुस्कुराते हुए। अंकल, आपने बुलाया था, लूका ने हल्का झुक कर कहा। ये थे कर्टिस वैन, वही आदमी जो ऑक्शन में जेडन से प्रभावित हुआ था। कर्टिस ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे तुम्हें कुछ देना है जो तुम्हें अपने पिता तक पहुंचाना होगा। लूका ने चेहरा बनाया। अंकल, आप अपने किसी आदमी से भी तो भिजवा सकते थे। मेरी मीटिंग खराब हो गई। कर्टिस ने सिर हिलाया। ये काम खास है, मैं इसे किसी और पर भरोसा करके नहीं दे सकता। चलो अंदर आओ। कहते हुए कर्टिस उसे अंदर ले गया। विला अंदर से बहुत क्लासी था। महंगे लकड़ी के फर्श, क्रीम रंग की दीवारें
और बड़े बड़े खिड़की से दिखती पहाड़ियां। लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था, कुछ अजीब। लूका ने तुरंत नोटिस किया, उसका अंकल ठीक नहीं लग रहा था। कर्टिस वैन, जो हमेशा कॉन्फिडेंट और पावरफुल दिखता था, आज पूरी तरह थका हुआ लग रहा था। आंखें धसी हुई, चेहरा फीका, कदम भी कमजोर। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बड़ी परेशानी से गुजरा हो। अंकल क्या हुआ? आप ठीक नहीं लग रहे, लूका ने पूछा। दोनों आमने सामने बैठ गए। बीच में सुनहरी टेबल थी और साइड में अनटच्ड वाइन ग्लासेस। कर्टिस ने हल्की मुस्कान दी, फिर चेहरा गंभीर हो गया। कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रहा। थकान, लगातार काम, नए पार्टनर जिन पर भरोसा नहीं। 2 हफ्तों से ठीक से सोया भी नहीं हूँ, लूका ने कहा। काम थोड़ा कम कर दीजिए, दूसरों को जिम्मेदारी दीजिए। कर्टिस हल्का हंसा। मुझे किसी पर भरोसा नहीं, यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। लूका थोड़ा आगे झुका। आप बर्नआउट हो रहे हैं। कर्टिस ने सिर हिलाया। बर्नआउट से भी ज्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे हर 2 दिन में 10 साल बूढ़ा हो रहा हूँ। शरीर कमजोर, एनर्जी खत्म, खाना भी कोई फर्क नहीं डाल रहा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बस एसी की हल्की आवाज आ रही थी। फिर अचानक कर्टिस को कुछ याद आया। वैसे एक जगह है, मोनार्क कैफे। लोग कहते हैं उनकी कॉफी कुछ अलग है, जैसे नॉर्मल नहीं। लूका ने हल्की मुस्कान दी। हाँ अंकल, मैं भी वही रेकमेंड करने वाला था। कर्टिस ने भौं उठाई। कॉफी? मैंने हर तरह की कॉफी ट्राई की है, कुछ फायदा नहीं हुआ। लूका बोला, मुझे पता है, लेकिन ये अलग है। मैंने खुद ट्राई किया है। एक सिप लेते ही पूरा शरीर फ्रेश हो जाता है। कर्टिस ने कुछ सेकंड सोचा, फिर मान गया। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। लूका ने तुरंत फोन निकाला और ऑर्डर प्लेस किया। मोनार्क कैफे अब काफी फेमस हो चुका था और उन्होंने डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर दी थी। लूका को सुना था कि जेडन इसका मालिक है, लेकिन उसने इस बात पर भरोसा नहीं किया। ऑर्डर करने के बाद कर्टिस ने एक ब्राउन एनवलप निकाला। ये लो, इसे अपने पिता तक पहुंचा देना, बहुत जरूरी है, और इसे खोलने की कोशिश मत करना। लूका थोड़ा रुका, फिर एनवलप ले लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया। करीब 20 मिनट बाद ऑर्डर आ गया। बॉडीगार्ड बॉक्स लेकर अंदर आया। लूका ने कॉफी निकाली और एक कप अपने अंकल को दिया। कर्टिस ने तुरंत एक सिप लिया। उसने स्वाद महसूस किया। लूका ने भी सिप लिया। कुछ ही मिनटों में कर्टिस अचानक रुक गया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसकी उंगलियां अब कांप नहीं रही थीं। उसकी बॉडी में एनर्जी वापस आ गई थी, जैसे किसी ने अंदर से पावर भर दी हो। वाह, उसने धीमे से कहा। वो खड़ा हुआ, सीधा, मजबूत, जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो। माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे 12 घंटे सोकर अभी जिम करके आया हूँ। लूका मुस्कुराया। कर्टिस हंस पड़ा। ये कॉफी कमाल की है, इससे तो वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स भी बेकार लग रहे हैं। उसने तुरंत फोन निकाला। वेबसाइट क्या है? मुझे बल्क में ऑर्डर करना है, लूका बोला। मोनार्क कैफे, जितना चाहो ऑर्डर कर सकते हो। फिर वो उठ खड़ा हुआ। मुझे अब निकलना होगा, रॉयस से मीटिंग है। कर्टिस पूरी तरह कॉफी में खो चुका था। उसने जवाब भी नहीं दिया। बाहर निकलकर लूका अपनी कार में बैठा और फाइनली एनवेलप निकाल लिया। उसे पता था उसके पिता फोन यूज नहीं करते, इसलिए कर्टिस हमेशा लेटर्स भेजता है। लेकिन आज उसे खुद क्यों भेजा गया? उसने एनवलप खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। मुझे पता था ये कोई सीक्रेट है, लूका बुदबुदाया। वो पढ़ने लगा। भाई, हमारे प्लान के लिए एक मजबूत इंसान मिल गया है। लूका ध्यान से पढ़ने लगा। जेडन कोल, वही लड़का जिस पर ग्रेगरी किंग्सली ने 150 मिलियन चुराने का आरोप लगाया था, अब वो अमीर बन चुका है। कैसे, ये नहीं पता, लेकिन अब वो खतरनाक लेवल पर है। वो मेरे ऑक्शन में आया, 1.1 मिलियन में रोलेक्स खरीदी और उसे लेने भी नहीं आया। ऐसे लड़के के बारे में क्या सोचते हो? लूका ने गहरी सांस ली। वो हमारे प्लान के लिए परफेक्ट वेपन हो सकता है। हम उसके पिता के केस को उठाकर किंग्सले ग्रुप को गिरा सकते हैं। ग्रेगरी ने हमें धोखा दिया है, उसे सबक सिखाना होगा। लूका की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत लेटर वापस एनवेलप में रख दिया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी, क्योंकि उसकी जिंदगी में सबसे आखिरी चीज जो वो देखना चाहता था वो था किंग्सली और वेन परिवार का टूटता हुआ अलायंस। शनिवार की शाम जैसे पलक झपकते ही आ गई। जेडन आईने के सामने खड़ा था, अपनी ब्लैक शर्ट की स्लीव्स को धीरे धीरे बटन करते हुए। उसका रिफ्लेक्शन आज कुछ ज्यादा ही शार्प लग रहा था। बाल नीटली सेट थे और कमरे में सीडर परफ्यूम की हल्की खुशबू फैल रही थी। उसने खुद को ध्यान से देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। नॉट बैड, उसने धीरे से कहा। वो अपना वॉलेट और फोन उठाने ही वाला था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मेलिंडा का कॉल। मेलिंडा, उसने उठाते ही कहा। जेडन, सॉरी बॉस। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। आज क्या हुआ है, आपको यकीन नहीं होगा। जेडन हल्का हंसा। क्या, फिर से कैफे में फाइट हो गई क्या? नहीं, उससे भी बड़ा।
आज कैफे ने अकेले $60,000 कमाए। जेडन एक सेकंड के लिए रुक गया। सीरियसली? और सुनिए, एक कस्टमर ने 35 कप्स कॉफी ऑर्डर किए और सिर्फ डिलीवरी के लिए $1,00,000 दे दिए। जेडन ने धीमे से सीटी बजाई। कॉफी के लिए इतना? हाँ बॉस, पेमेंट लेजिट है, मेलिंडा हंसते हुए बोली। जेडन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इम्प्रेसिव मेलिंडा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। कॉल खत्म हुआ, लेकिन जेडन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। एक्सटेंड बिल्डिंग, नॉर्दर्न क्लाउड ब्रिज, वो नाम उसे फेमिलियर लगा। वेन ग्रुप। जेडन ने हल्का सिर हिलाया। शायद ये कैफे अब सच में बिग प्लेयर्स तक पहुंच चुका है। उसने घड़ी देखी, 4:33। परफेक्ट। हल्की मुस्कान के साथ वो बाहर निकल गया। वेलमॉन्ट गार्डन लाउंज, सिटी के बीच एक शांत लग्जरी जगह, लेक के पास, सॉफ्ट जैज म्यूजिक, कैंडल लाइट्स, एक परफेक्ट डेट स्पॉट। जेडन 5 बजे से पहले पहुंच गया था, लेकिन कैमिलिया वो आधे घंटे बाद आई। जेडन ने जैसे ही उसकी कार देखी, वो तुरंत खड़ा हो गया। बॉडीगार्ड्स डोर खोलने ही वाले थे कि जेडन आगे बढ़ गया। लीव इट टू मी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कार का डोर खुला और जैसे ही कैमिलिया बाहर आई, जेडन एक पल के लिए रुक गया। गाउन में थी, उसके ब्लॉन्ड बाल हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। मेकअप सिंपल था, लेकिन उसकी ब्यूटी वो शब्दों से बाहर थी। यू लुक। जेडन रुक गया। वाह। कैमिलिया हल्का ब्लश करते हुए मुस्कुराई। सिंपल रहने की कोशिश की, डराना नहीं था तुम्हें। जेडन हंसा। तुम कुछ भी पहन लो, फिर भी सबसे अलग ही लगोगी। वो हल्का सा हंसी। दोनों साथ अंदर गए। विंडो के पास बैठकर सिटी लाइट्स को देखते हुए उनकी बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई। म्यूजिक, लाइफ, स्टोरीज। जेडन को सच में अच्छा लग रहा था। कैमिलिया अलग थी, ना एटीट्यूड, ना शो ऑफ, बस रियल। तुम बाकी रिच गर्ल्स जैसी नहीं हो, जेडन ने कहा। कैमिलिया ने हल्का सिर झुकाया। माँ कहती थी, कभी लोगों को नीचे मत देखो जब तक उन्हें ऊपर उठाना ना हो। जेडन चुप हो गया। वो अब नहीं है? उसने धीरे से पूछा। कैमिलिया की आंखें एक पल के लिए झुकी। 4 साल हो गए। जेडन ने उसका हाथ पकड़ लिया। सॉरी, अब ठीक हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मूड बदलने के लिए जेडन खड़ा हुआ। चलो बाहर चलते हैं। दोनों गार्डन में चले गए। रात हो चुकी थी। लाइट्स, हवा, खुशबू। कैमिलिया धीरे से उसके पास आ गई। जेडन ने हल्का मुस्कुराते हुए पूछा, तो मैं कैसा कर रहा हूँ? कैमिलिया ने उसे देखा, फिर मुस्कुराई। तुम किसी के दिल में जगह बना चुके हो। जेडन हल्का चौंका। रियली? हाँ, तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। दोनों गैस्बो तक पहुंच गए। वहां सब कुछ जैसे रुक गया। जेडन धीरे धीरे उसकी तरफ झुका। कैमिलिया ने आंखें बंद कर ली। उनके बीच की दूरी खत्म होने ही वाली थी। तभी मिस कैमिलिया, एक आवाज आई। मोमेंट टूट गया। बॉडीगार्ड पास आ गया। योर फादर कॉल्ड, प्रिंस ऑफ नॉर्थ एशिया हैज अराइव्ड। कैमिलिया का चेहरा बदल गया। अभी जाना होगा। जेडन पीछे हट गया। इट्स ओके, उसने हल्का कहा। मंडे? जेडन ने सिर हिलाया। अचानक कैमिलिया ने उसे खींचा और एक छोटा सा किस दिया। जेडन का दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। वो चली गई और जेडन वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो वापस टेबल पर बैठा था, अकेला। वाइन ग्लास आधा भरा हुआ और सामने एम्प्टी चेयर। उसने धीरे से सिर पीछे किया। प्रिंस ऑफ नॉर्थ एशिया, शायद उसके लिए ऑलरेडी प्लान बना हुआ है। तभी उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। टेमी, मैसेज, आई एम ऑलरेडी इन योर अपार्टमेंट, होप यू डोंट माइंड। जेडन की आंखें हल्की चौड़ी हो गई। कॉल आया। टेमी? सरप्राइज, वो हंसी। स्नैक्स लाई हूँ, कंपनी चाहिए? जेडन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान आई। लेकिन अंदर ही अंदर एक ही थॉट आया, दिस सिस्टम इज गोना कुक मी। जब जेडन घर वापस पहुंचा, टेमी ने उसके लिए खाना ऑलरेडी तैयार कर रखा था। कुछ दिन पहले जो ग्रोसरीज उसने खरीदी थी, शायद उसी वजह से उसके लिए ये सब करना आसान हो गया। हे, तुम आ गए? टेमी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आई और बिना कुछ कहे उसके शूज उतारने लगी। जेडन थोड़ा चौंका, लेकिन कुछ बोला नहीं। आई हैड एन अपॉइंटमेंट, सम बिजनेस प्लानर्स, उसने झूठ बोला। वो कैमिलिया वाली बात उसे बताने वाला नहीं था। नाइस, तो अब अपना कंपनी स्टार्ट करने वाले हो? टेमी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जेडन ने सिर हिलाया। लेकिन उसके लिए डिग्री चाहिए होगी। उसने उसे ध्यान से देखा। जेडन हल्का मुस्कुराया। 3 महीने में सब रेडी हो जाएगा, डोंट वरी। थोड़ी देर बाद दोनों लिविंग रूम में टेबल पर साथ बैठे खाना खा रहे थे। घर छोटा था, कोई डाइनिंग रूम नहीं, लेकिन माहौल सरप्राइजिंगली वार्म था। टेमी चुप नहीं रह पाई। उसने जेडन की तरफ देखा। आंखों में सिंसियरिटी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं। तुमने मेरी लाइफ बदल दी। जेडन हल्का मुस्कुराया। इट्स नथिंग टेमी, तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टेमी के चेहरे पर हल्की चमक आई। तो एक रिक्वेस्ट है। उसने अपना हाथ टेबल के पार जेडन की तरफ बढ़ाया। जेडन की आंखें हल्की शार्प हो गई। क्या रिक्वेस्ट? बाहर से काम,
लेकिन अंदर उसका दिमाग दौड़ने लगा, कहीं और पैसे तो नहीं मांगने वाली, 20 मिलियन, गोल्ड डिगर तो नहीं। उसने खुद को कंट्रोल किया। टेमी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जेडन बी माई मैन। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। जेडन ब्लिंक करने लगा। ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टेमी, आई वॉन्ट टू बी योर्स, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बनो। उसकी आवाज में हेजिटेशन नहीं था, पूरी सिंसियरिटी थी। जेडन कुछ सेकंड तक चुप बैठा ही है। पैसे की वजह से है या कल रात की वजह से? तभी सिस्टम एक्टिवेट हुआ। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? 84% अफेक्शन है। जेडन ने अंदर ही अंदर पूछा, अब क्या करूं? बी हर मैन, वो तुम्हारे काम आएगी। जेडन थोड़ा रुका, फिर एक और सवाल, और कैमिलिया, वो भी तुम्हारी होगी। कैसे? दैट्स द पर्पस ऑफ द हराम। जेडन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर फाइनली उसने फैसला लिया। उसने टेमी की तरफ देखा, हल्की मुस्कान के साथ। आई विल बी योर मैन, टेमी। टेमी की आंखें चमक उठी। रियली? जेडन ने सिर हिलाया। अगले ही पल वो उठी और उसके पास आकर उसे किस कर दिया। जेडन अंदर ही अंदर चौंक गया, ये तो और बढ़ रहा है। कुछ देर बाद टेमी उसकी बाहों में ही सो गई। जेडन ने उसे धीरे से उठाया, बेड पर लिटाया, ब्लैंकेट उड़ाई और कुछ पल उसे देखता रहा। सोते वक्त वो और भी इनोसेंट लग रही थी। जेडन हल्का मुस्कुराया, फिर वापस लिविंग रूम में आ गया। अब बिजनेस टाइम। उसने अभी तक वेल्थ पॉइंट्स यूज नहीं किए थे और नया स्किल भी चेक नहीं किया था। लेट्स सी। ऑपरेशनल करिश्मा इंटेलिजेंस। सिस्टम की आवाज गूंजी। टीम को कंट्रोल करना, सिचुएशन के हिसाब से पर्सनैलिटी बदलना, स्ट्रैटेजीज बनाना, ऑर्गेनाइजेशन चलाना, और सबसे खास इंटेलिजेंस प्लस करिश्मा बराबर प्लस 20%। जेडन की आंखों में चमक आ गई। डैम, ये तो ओपी है। सिस्टम फिर बोला, और बहुत कुछ आने वाला है। जेडन ने धीरे से सिर हिलाया। ये प्रॉब्लम्स भी? फिर उसने वेल्थ पॉइंट्स यूज किए। अगले ही पल सिस्टम स्क्रीन चमक उठी। जेडन की सांस रुक गई। एसेट? तभी उसका फोन बजा। हेलो हेलो सर, मैं सबरीना जोना बोल रही हूँ, जिनटेक ऑटोमोबाइल से। जेडन की आंखें धीरे धीरे चौड़ी होने लगी। सर, कंपनी अब ऑफिशियली आपकी है। जेडन फ्रीज हो गया। व्हाट? उसने फोन कस कर पकड़ा। जिनटेक ऑटोमोबाइल माइन? कॉल खत्म हुआ, लेकिन जेडन का दिमाग अब भी शॉक में था। अब वो ऑटोमोबाइल कंपनी का ओनर था। उसी समय फ्रॉस्ट फैमिली मैंशन। कैमिलिया अंदर आई। हील्स की आवाज मार्बल फ्लोर पर गूंज रही थी। उसका फादर खिड़की के पास खड़ा था, वाइन ग्लास हाथ में, और सामने एक रॉयल लड़का बैठा था। कैमिलिया, ये है प्रिंस कायल ऑफ नॉर्थ एशिया। कैमिलिया की आंखें सिकुड़ गईं। प्रिंस खड़ा हुआ। नाइस टू मीट यू। कैमिलिया ने कोल्ड लुक दिया। फाइनली? ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले से बात करते थे। रूम में टेंशन बढ़ गई। तभी उसके फादर ने कहा, तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है। ग्रेजुएशन के बाद तुम प्रिंस केल से शादी करोगी। ये सुनते ही कैमिलिया का दिल जैसे रुक गया। रात गहरी हो चुकी थी। लूका अपने कमरे में अकेला बैठा था, बेड के किनारे। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ। वो लेटर जो उसने पढ़ा था, उसने सब कुछ बदल दिया था। रॉयस, उसका दोस्त, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि बचपन से। उनकी दोस्ती की जड़ें फैमिली अलायंस में थीं। लूका के पिता साइलस वेन और रॉयस के पिता ग्रेगरी किंग्सले, दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया था, एक दूसरे का सहारा बनकर। धीरे धीरे दोनों ऊपर बढ़ते गए, लेकिन एक समय के बाद सब बदल गया। ग्रेगरी किंग्सले ज्यादा पावरफुल हो गया, ज्यादा फेमस, ज्यादा रिच, और उसके अंदर का ग्रीड और भी बढ़ गया। लूका के अंकल कर्टिस वेन भी ज्वाइन हुए ताकि फैमिली अलायंस और मजबूत हो सके, लेकिन फिर भी किंग्सले फैमिली का लेवल उनसे बहुत ऊपर चला गया। इवन टुगेदर हम 60% भी नहीं पहुंच पाए, लूका ने खुद से कहा। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। धीरे धीरे ग्रेगरी किंग्सले ने वेन फैमिली से दूरी बनानी शुरू कर दी। डील्स हटाना, सपोर्ट कम करना, और आखिरकार बीट्रेयल। लूका ने सिर झटका। लेकिन हम उनसे लड़ने की सोच भी कैसे सकते हैं? उसकी आवाज में कंफ्यूजन था और डर भी। किंग्सले फैमिली पूरे नॉर्टेजिया में सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक। नेटवर्थ $18 बिलियन, गवर्नमेंट कनेक्शंस, इन्फ्लुएंस अनमैच्ड। कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। हम जीत नहीं सकते, लूका ने धीरे से कहा, लेकिन अंदर उसे पता था उसके फादर और अंकल कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और सबसे पेनफुल बात, एमिली किंग्सले, रॉयस की बहन, जिससे उसने शादी का वादा किया था, अब शायद इम्पॉसिबल थी। तभी
फोन वाइब्रेट हुआ। लूका ने देखा अंकल। उसकी आंखें शार्प हो गई। हे बॉय, डिलीवर कर दिया? कर्टिस की आवाज आई। यस अंकल, लूका ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा। गुड, लेकिन तुम वरीड हो? लूका चुप हो गया। क्या मतलब? उसने धीरे से पूछा। कर्टिस हंसा। कम ऑन, प्रिटेंड मत करो, तुम 23 साल के हो, अब आदमी बनो। लूका के चेहरे पर इरिटेशन आया। मैं समझ नहीं रहा। लेटर, मैं जानता हूं तुमने पढ़ा है। आई डिडंट। हाँ, पढ़ा है, मैं तुम्हें जानता हूं लूका। लूका चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन साफ थी। सोचा तुमने? क्यों मैंने तुम्हें बुलाया था? कर्तिस की आवाज सीरियस हो गई। अगर मैं चाहता तो सिर्फ तुम्हारे फादर से बात करता, लेकिन मैंने तुम्हें भी इन्वॉल्व किया। लूका की आंखें फैल गईं। मतलब आप चाहते थे कि मुझे पता चले? यस, तुम एयर हो, अब बच्चा नहीं। नॉट जस्ट नो, बी पार्ट ऑफ इट। लूका का चेहरा सख्त हो गया। मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये बात अपने फादर से कह सकते हो? कर्तिस ने सीधे पूछा। लूका चुप। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब उसके चेहरे पर दिख रहा था। किंग्सलेज ने हमें बिट्रे किया। ग्रैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उन्होंने तुम्हारे फादर को साइड कर दिया और खुद प्रपोजल सबमिट कर दिया। लूका की आंखें शॉक से भर गईं। व्हाट? क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। ग्रीड, कर्तिस ने ठंडे स्वर में कहा। ग्रेगरी किंग्सले सिर्फ टॉप पर रहना चाहता है और उसके लिए वो किसी को भी क्रश कर सकता है। लूका पूरी तरह चुप हो गया। उसका दिमाग अब स्लोली समझ रहा था, ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये वॉर था। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। उसके पास गवर्नमेंट कनेक्शंस है, मिनिस्ट्री प्रिविलेज कार्ड है, हम उसे रोकेंगे कैसे? कर्तिस ने धीरे से कहा। एक तरीका है। लूका ने सिर उठाया। क्या? तुम जानते हो? फिर कर्तिस ने कहा, अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाओ। लूका फ्रीज हो गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कौन? हालांकि उसे पता था। कर्तिस ने नाम लिया। जेडन कोल। कमरा जैसे शांत हो गया। वो एमरसन कोल का बेटा, तुम्हारा क्लासमेट? लूका ने तुरंत मना किया। इम्पॉसिबल, वो रॉयस का दुश्मन है। रॉयस का फादर ट्रेटर है। कर्टिस की आवाज सख्त हो गई। फ्रेंडशिप से ऊपर उठो, राइट और रॉन्ग देखो। लूका की सांसें भारी हो गई। अगर मैं जेडन के करीब गया तो रॉयस से रिश्ता खत्म, तो खत्म कर दो। कर्तिस ने बिना रुके कहा। तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, रॉयस के इन्फ्लुएंस में मत रहो। लूका सोच में पड़ गया। पहली बार उसे लगा शायद अंकल सही कह रहे हैं। सिंपल है। कर्तिस ने आखिरी बात कही। रॉयस से रिश्ता तोड़ो और जेडन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना, किसी भी कीमत पर। अगर अपने फादर को प्राउड करना चाहते हो तो यही करो। पीप। कॉल कट गया। कमरे में साइलेंस छा गया। लूका वहीं बैठा रह गया, आंखें खाली, दिल भारी। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल था, फ्रेंडशिप या फैमिली। जेडन ने पूरा संडे टेमी के साथ अपने घर पर बिताया। जो लड़की पहले थोड़ी टफ और रिजर्व्ड थी, अब वही पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो जेडन के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। जेडन खुद भी हैरान था, लेकिन अब वो ऑफिशियली उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था। टेमी के प्रपोजल के बाद उसे ये थोड़ा जिम्मेदारी जैसा लग रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मंडे की सुबह जेडन जिंटेक ऑटोमोबाइल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया, जहां उसे डील फाइनलाइज करनी थी। टेमी ने भी आखिरकार उसे जाने दिया, क्योंकि अब वो खुद भी जेडन के दिए पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहती थी। दोनों ने मिलकर एक बिजनेस प्लान बनाया था, $7,50,000 के कैपिटल के साथ। टेमी अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड शुरू करने वाली थी, नाम एस्टर। ये नाम जेडन ने सजेस्ट किया था और टेमी को ये बहुत पसंद आया। जेडन ने पहले ही कुछ बिजनेस प्लानर से बात कर ली थी, ताकि टेमी अकेली ना पड़े। मैं जल्द ही कॉल करूंगा तुम्हारा हाल पूछने के लिए, जेडन ने कहा और उसके माथे पर किस किया। टेमी ने हल्का सा सिर हिलाया, होंठ दबाए और शर्मा गई। जेडन दरवाजे तक गया, फिर अचानक रुक गया। वैसे आज तुम कौन सी ड्रेस पहन रही हो? ब्लू ड्रेस, मेरी बेस्ट वाली। क्यों? टेमी ने पूछा। कुछ नहीं, बस ये जानना था कि मेरी लड़की आज क्या पहन रही है। जेडन मुस्कुराया और बाहर निकल गया। टेमी फिर से ब्लश कर गई और उसे जाते हुए देखती रही। जेडन के जाने के बाद टेमी भी जल्दी से तैयार होने लगी। वो चाहती थी कि जल्दी काम खत्म करके वापस आए और जेडन के लिए लंच बनाए। उसने एक स्लीक सफायर ब्लू मिडी ड्रेस पहनी, परफेक्ट फिटिंग, हल्का बेल्ट, क्लासी और कॉन्फिडेंट लुक। साथ में एक वाइट हैंडबैग लिया और बाहर निकल गई। गेट तक पहुंचते ही उसने देखा एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है। वो आदमी ब्लैक सूट में था, हाथ में कार की थी और चेहरा फ्रेंडली। गुड डे मैम, उसने कहा। गुड डे, टेमी ने जवाब दिया। फिर उसने की आगे बढ़ाई। टेमी वहीं रुक गई। ये
क्या? मिस्टर जेडन कोल ने वो कार आपके लिए ऑलरेडी पे कर दी है। उन्होंने कहा था ब्लू ड्रेस वाली लेडी को ये कीज दे देना। टेमी की आंखें फैल गईं। क्या? जेडन? ओह माय गॉड, मुझे लगता है ये आप ही हैं। उस आदमी ने मुस्कुराकर कीज दे दी। टेमी ने एक हाथ से कीज ली और दूसरे हाथ से अपना मुंह ढक लिया। वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये सब। ओह माय गॉड, ओह माय। वो तुरंत कार की तरफ भागी। वो थी लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर एस, $6 लाख से ज्यादा की सुपर कार। एक्साइटमेंट में उसने रिमोट दबाया, डोर खुला और वो तुरंत अंदर बैठ गई। उसे ड्राइविंग आती थी, इसलिए वो कॉन्फिडेंट थी। उसने इंजन स्टार्ट किया। वूम। पूरे एरिया में आवाज गूंज गई। लोग रुक गए, सब देखने लगे। ड्राइव सेफ, पीछे से वो आदमी चिल्लाया और तेमी क्वीन की तरह वहां से निकल गई। जेडन सुबह 10:30 पर जिनटेक ऑटोमोबाइल ऑफिस पहुंच गया। ये क्लाउड ब्रिज सिटी के मेन एरिया में था। एक बड़ा स्काई स्क्रेपर, लगभग 9 फ्लोर्स, हर जगह सिक्योरिटी। जेडन ने क्वाइटली पार्किंग में कार खड़ी की ताकि किसी का ध्यान उस पर न जाए। वो चाहता भी यही था। सिक्योरिटी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, उसे सीधे रिसेप्शनिस्ट के पास भेज दिया। रिसेप्शनिस्ट एक यंग लड़की थी, वाइट सूट, लॉन्ग ब्राउन हेयर। वेलकम टू जिनटेक ऑटोमोबाइल सर, हाउ मे आई हेल्प यू? उसने पूछा। मुझे एम्बेसडर से मिलना है, जेडन ने कहा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आपका नाम? जेडन, जेडन कोल। वो सिस्टम में डिटेल्स डालने लगी। तभी एक तेज आवाज आई। ओह माय गॉड, यू? जेडन मुड़ा। वो थी लेना हार्टली, सोफिया की माँ। उसने उसे घूरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जैसे लड़के की जगह यहाँ नहीं है। जेडन चुप रहा। सिर्फ सूट पहन लेने से कोई इस लेवल का नहीं बन जाता, वो हंसते हुए बोली। जेडन ने सिर हिलाया। आपको मुझसे क्या चाहिए मिसेस लेना? लेना और पास आई। मैं चाहूं तो अभी सिक्योरिटी से तुम्हें बाहर निकलवा दूं। तभी पीछे से आवाज आई। इज देयर अ प्रॉब्लम हियर? सब मुड़कर देखने लगे। सबरीना जोना, नेवी सूट में, कॉन्फिडेंट, पावरफुल प्रेजेंस। लेना रुक गई। सबरीना ने जेडन को देखा और मुस्कुराई। मिस्टर कोल, मैं खुश हूं कि आप आए। जेडन ने कॉन्फिडेंटली हैंडशेक किया। पास खड़े लोग शॉक में थे। सबरीना बोली, चलिए ऊपर चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। जिनटेक के नए चेयरमैन को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। पूरा माहौल फ्रीज हो गया। जेडन आगे बढ़ा, लेना के पास से गुजरते हुए। उसके चेहरे पर शॉक था। जिनटेक का नया चेयरमैन, ये कैसे? लेना के अंदर डर बैठ चुका था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था वो बड़ी मुसीबत में है। सबरीना जेडन को कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर गई, जहां फाइनल डॉक्यूमेंट्स साइन होने थे। वहां पहले से एक लॉयर और कंपनी के कुछ टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे। जैसे ही जेडन अंदर आया, सब खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। सबरीना धीरे से बोली, इनकी तारीफ ज्यादा सीरियसली मत लेना सर, ये बस अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं ताकि आप इन्हें अपनी नई प्रोजेक्ट में रखो। जेडन हल्का सा मुस्कुराया, समझ गया कोई भी जॉब खोना नहीं चाहता। उसे मेन चेयर पर बैठाया गया। टेबल पर डॉक्यूमेंट्स रखे थे और बाकी ऑफिशियल्स भी अपनी जगह बैठ गए। सबरीना खड़ी हुई और बोलना शुरू किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिनटेक ऑटोमोबाइल कंपनी अब सेल हो चुकी है और हमारे बीच बैठे हैं इसके नए लीगल ओनर। सबकी नजरें जेडन पर टिक गईं। फाइनल डॉक्यूमेंट साइन होते ही ये जिनटेक के चेयरमैन बन जाएंगे। हो सकता है हम में से कुछ लोग यहाँ ना रहें, मुझे भी नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन हमें इनके फैसले का सम्मान करना होगा। हमारा गोल सिर्फ जिनटेक की सक्सेस है, चाहे हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करें या इनडायरेक्टली। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। इसके बाद सब ने डॉक्यूमेंट साइन किए। अब जेडन की बारी थी। वो खड़ा हुआ। सबसे पहले मैं ग्रैंड एम्बेसडर का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपकी विनम्रता की वजह से आपकी जॉब सुरक्षित है। सबरीना ने राहत की सांस ली और बाकी लोग फिर तालियां बजाने लगे। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। आपकी मेहनत के बिना जिनटेक यहाँ तक नहीं पहुँचता। फिर जेडन ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, चेयरमैन बनने के बाद मैं वादा करता हूँ कि इस कंपनी को सबसे ऊपर ले जाऊंगा। लेकिन ये अकेले पॉसिबल नहीं है, हमें साथ काम करना होगा। टुगेदर वी कैन डू द इनक्रेडिबल, टुगेदर वी विल राइज। पूरा रूम खड़ा हो गया। टुगेदर वी विल राइज। तालियों की आवाज गूंज उठी। जेडन का स्पीच बुरा नहीं था। स्काई हाई यूनिवर्सिटी में उसे ये सब सिखाया गया था, कॉन्फिडेंस, करिश्मा, बोल्डनेस, और अब उसके सिस्टम की वजह से ये स्किल्स और भी स्ट्रांग हो चुकी थी। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि कौन जॉब पर रहेगा और कौन नहीं। सबरीना बोली, सर मेरे साथ आइए, आपका ऑफिस इस तरफ है। अब वो उसे मिस्टर कोल नहीं कह रही थी, क्योंकि अब वो ऑफिशियली चेयरमैन था। चेयरमैन का ऑफिस एक बड़ा लग्जूरियस रूम, एक साइड पर सिटिंग एरिया,
दूसरी तरफ ऑफिस सेटअप, सिल्वर टेबल, एग्जीक्यूटिव चेयर्स और आरामदायक कोचेस। जेडन ने चारों तरफ देखा और हल्का मुस्कुराया। ये आपका ऑफिस है सर, 10 मिनट में मैं और मैनेजर आकर पोस्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, जेडन बोला, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सबरीना सिर हिलाकर बाहर चली गई। जेडन अकेला रह गया। फ्यू, बस ऐसे ही 2 वेल्थ पॉइंट्स में कंपनी मिल गई। वो हल्का हंसा। मुझे और अर्न करना पड़ेगा। सिस्टम मुझे और टास्क्स दे। वो समझ चुका था वेल्थ पॉइंट्स की असली वैल्यू क्या है। कुछ देर बाद दरवाजे पर सिग्नल आया। वाइट लाइट चमकी। जेडन ने ग्रीन बटन दबाया। सबरीना और मैनेजर अंदर आए। मैनेजर 40 के दशक में, फेयर स्किन, ब्लैक सूट, कॉन्फिडेंट लुक। सर, उसने कहा। नाम? जेडन ने पूछा। पीटर एडवर्ड्स। मैनेजर, ठीक है, बैठते हैं। तीनों कोच एरिया में बैठ गए। जेडन ने पूछा, कैसा चल रहा है? पीटर बोला, वर्कर्स डरे हुए हैं सर, उन्हें डर है कि जॉब चली जाएगी। जेडन मुस्कुराया, ये एक्सपेक्टेड है, नई ओनरशिप है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं सिंपथी पर डिसीजंस नहीं लूंगा। फिर उसने सबरीना से पूछा, प्रीवियस ओनर ने कंपनी क्यों बेची? सबरीना बोली, $40 मिलियन का डेट, टोटल 50 मिलियन था, लेकिन 6 महीने में सिर्फ 10 मिलियन ही जुटा पाए। अब 1 महीने में 40 मिलियन नहीं चुकाया तो? जेडन ने बीच में ही कहा, मुझे पता है। वो पहले से ये सब जानता था। कंपनी सस्ती इसलिए मिली थी क्योंकि वो डेट में डूबी थी, लेकिन जेडन ने डील एक्सेप्ट की क्योंकि उसे भरोसा था वो इसे टर्न अराउंड कर सकता है। पीटर ने एक फाइल दी, ये स्टाफ रिकॉर्ड्स हैं। फिर दूसरी फाइल, ये जॉब एप्लीकेशंस हैं। जेडन लिस्ट देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक नाम पर रुकी, लिना हार्टली। वो हल्का हंसा। पीटर बोला, सबसे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से एक, जनरल अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। जेडन, और कितने लोग हैं उसी पोस्ट के लिए? 6 और, सबरीना बोली। लग रहा है कंपनी पूरी नई बन रही है। पीटर, सबको लगा नया ओनर सबको रिप्लेस कर देगा। जेडन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लिना हार्टली को कॉल करो, कल मुझसे मिलने बुलाओ, बाकियों के इंटरव्यू अरेंज करो, फिर डिसाइड करेंगे। नोटेड सर। मीटिंग खत्म हुई, सब बाहर चले गए। जेडन कुछ देर अकेला बैठा रहा, फिर उठकर निकल गया। पहले दिन ही ऑफिस में बैठकर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था।